हम ना देख बच्चों के आगे ना बच्चों की बुराइयां कर देते हैं। और हमारा जो 90s के बच्चे हैं ना उन सब का बचपन यही है। हाँ यही है। और जब वो कमेंट पढ़ रहे होते हैं ना तो उस टाइम ऐसा होता है, रुआ रुआ होता है, ऐसे जैसे जिस्म से रूह ही निकल रही है। हाँ, किसी इंसान की नहीं है। गली में खड़े हुए कुत्ते की भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो औकात पे आता है काट वो भी सकता है। बिल्कुल जो है वो इनपुट देते हैं कोई डायलॉग वगैरह इसमें। डायरेक्टर की औकात क्या है? डायरेक्टर मुझे कहे, दिलीप रहमान कमल को कहे। तो तब यही होता था कि चलो जी फिल्म बना लो, सिनेमा में लोगों को बुला लो, वहां से पैसे कमा लो, बस दैट्स इट। फ्यूचरिस्टिक किसी ने सोचा हुआ नहीं था कि इसको टीवी पे भी चलना है। कि उसको मैंने अपनी बेटी समझा, उससे मैंने बोल्ड सीन नहीं करवाया, बोल्ड सीन कराता तो फिल्म चल जाती। ये कोई बात है करने वाली? सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये जो एग्जिस्टिंग गेम ऑफ थ्रोन्स है उससे कोई 300-400 साल पहले की स्टोरी है। हाय दिस इज इस्लाम खान। हाय दिस इज हिशाम रमजान एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। जी वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। हाँ कैसे आप? कैसे आप एहतिशाम रमजान? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ। ठीक है आप? क्या चल रहा है? मैं ठीक नहीं हूँ, बस पंखा चल रहा है। जन्नत जी इश्यूज। बस छोड़ दो, अब वो हम निकल लिए हैं। उसका कोई हल नहीं निकल रहा। उसका कोई हल नहीं है। असल में किसी को पता हो ना कि मैं कारआमद हूँ तो वो आपको पता है फिर हमारे पाकिस्तान में यही सिलसिला है कि क्या है कि वो पहाड़ी चढ़ जाता है। ठीक है जी, ठीक है। फाट पहाड़ी चढ़ गया। फाट कहना कितना आसान है। वो लफ्ज नहीं कह सकते। वो कहना कितना क्रिंज लगता है ना? तो फाट पहाड़ी चढ़ जाता है। फाट पहाड़ी चढ़ गया। बस वही सीन हुआ है हमारी तबस्सुम के साथ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आपको पता है फिर हर फाट का जो है ना ज़वाल है। हाँ, ऊंट पहाड़ी के नीचे भी तो आता है ना, ये भी तो है ना? हाँ यही है। तो ये हो जाएगा जी। और सुनाए मून, हाउ वाज योर ईद वीकेंड? Eid was तो very गरम। We were at a party. Yes. How was it? It was so good. I really enjoyed. बड़ा मजा आया। मुझे लगा था तुम बहुत तंग आए हुए हो। नहीं, ये आपको गलत फैमिली हुई है। हाँ। I really had a very much fun. Okay. मजा आया मुझे, अच्छा लगा मुझे। Yes. एक फ्रेश हो जाता है इंसान। ठीक है, अगर आपकी उसके बाद नींद पूरी हो जाए तो, जो कि अभी तक शायद नहीं हुई। आपकी हो गई? मेरी हो गई थी। मेरी उसी दिन हो गई थी। मेरी नहीं हुई। द सेम डे। आपकी नहीं हुई अभी। आपने क्योंकि बीच में ड्रामे भी भड़का लिए और आफ्टर पार्टी वो जो पार्टी की डिस्कशन होती है उसके लिए भी, तो वो सारा कुछ आपने किया। तो आप थोड़े इट वाज साफ सुथरी पार्टी गाइस। हाँ, हमने कुछ नहीं किया है, हमें जज ना करें। नहीं, सिवाय डांस के कुछ नहीं किया। हाँ। और डांस का और हम नाच नहीं जाते हैं। मेरा कोई मकसद नाचने के लिए बंदे कम हो तो हमें बुला लें। हाँ बिल्कुल ऐसी है। मैंने तो ऐसे शर्मी कर रहे हैं ना। सही बात है, सबके सामने नहीं होता। मेरे से नहीं होता। अब नहीं होता, पहले आप कर लेते थे, बचपन में आप कर लेते थे। You're right, मून। हाँ, पहले अब शादियों वगैरह में कर ले, अब नहीं होता। मून पहले दिन आया ना हमारी तरफ, जब पहली दफा तुम्हारे, मैंने तो उस रात भी डांस कर लिया। उस रात भी दिखा। तो पहले नहीं। अब कोई आए ना पहला तो मैं उसके सामने शायद कभी ना करूं। हाँ। ये मैंने इरफान तब नोटिस किया था जब नसीबो वाला इवेंट हुआ था। तो आपको सारे, क्योंकि आपके रिश्तेदार तो आदि हैं कि जो सनी जो है वो तो शादियों में मतलब कर लेता है डांस ये वो, लेकिन उस टाइम आपकी शक्ल देखने वाली हुई थी। मैंने कहा इसको क्या हो गया है? मतलब ऐसे था कि पता नहीं किसी ने उससे गुर्दा मांग लिया अरसलान से, ये वाला हाल चल रहा था। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब वो टाइम नहीं रहा। नहीं, आई थिंक एज फैक्टर है शायद, पता नहीं क्या सोच अब ना ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। अब ना आप हर चीज को, कोई हर कदम उठाते हो 10 दफा सोचते हो कि ये बंदा ये कहेगा, ये बंदा ये सोचेगा, ये पहले आप नहीं ना, क्योंकि एज उस तरह से नहीं होती तो आप उस तरह से नहीं सोचते हो। अब आपको 1000 चीज़ें और सोचनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई आई गेस दिस इज द फैक्ट जो जिसकी वजह से आप रिलक्टेंट हो। अब ऑल्दो कोई इतना कोई साथ समझ भी नहीं आती कि भाई ये क्या है, कोई आपका जिंदगी का कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, ये उसके साथ अलाइन होता हो, तो शायद आप इसलिए इंट्रोवर्ट। जैसे मैं आपको बात बताऊं, व्हेन आई वाज डूइंग सीए तो उस वक्त एक ब्लैंक एरिया है मेरी लाइफ का, एवरीबॉडी नोस। वो आप हमेशा कहते हो। तो उसमें ना चलो समझ आती थी कि यार ये नहीं करना, कि ये मुझे जज करेंगे, फिर मुझे जॉब नहीं मिलेगी, फिर मुझे अच्छी जगह पे नहीं एक्सपीरियंस करने को मौका मिलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तब तो ये वाले जगह नहीं मिलेगी किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, तो तब ये इस तरह के मेरे वो थे कुछ कंसर्न्स थे, जो कि अभी भी हैं। अभी भी शायद मुझे जॉब ना मिले।
with these hairs I don't think so कि कोई सीए वाला मुझे तमीज से जॉब दे। वो देखेगा ही नहीं, वो कहेगा इसके बाल बने तो इसके अंदर तो कोई ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो कुछ है ही नहीं। हाँ इसी चीज को ही तो माना जाता है। तब तो चलो समझ आती थी, लेकिन अब आई एम वेरी फ्री, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम लिविंग माई लाइफ द वे आई वांट, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसमें आपको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, 10 दफा सोचना पड़ता है कि ये चीजें का इम्पैक्ट बाद में क्या होगा, ये लोग बाद में क्या बातें करेंगे। ये बड़ा ज्यादा हो गया है। और इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें कसूर है उस वक्त के माशरे का, एनवायरनमेंट का। द थिंग इज के हमारे मुंह पे अच्छा मैं इधर ना एक आज ना परवरिश एक बात हो करें। हम ना देख बच्चों के आगे ना बच्चों की बुराइयां कर देते हैं, और हमारा जो 90s के बच्चे हैं ना उन सब का बचपन यही है, यही है कि हमारे माँ बापों ने हमारे मुंह पे बेइज्जतियां करनी है लोगों के आगे। मान टू जो जब उन्होंने जब दूर वाले जो दूसरे लोग हैं, everyone is not perfect, we are people with shortcomings, we are human beings। तो अब होता ये था कि कोई और भी आपके पर्सनालिटी पे या आपकी किस चीज़ पे बात करता था तो हमारे माँ बाप भी उसको कोई वो नहीं करते। फिर एक दफ़ा हो गई, 2 दफ़ा हो गई, 7, 8, 10 दफ़ा जब बातें होने लग जाती, फिर आप कहते हो कि अच्छा चलो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि अब मैंने ऐसे नहीं करना, अब मैंने ये गलत चीज़ है, एनीथिंग विच कम्स नेचुरली टू मी उसको अब मैंने आर्टिफिशियली सप्रेस करना है। तो वो सप्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको इन फ्यूचर ये पता होता है कि अगर आप कोई देख रहा है, ऑल्दो वो बेचारा आपको ऐसे ही देख रहा होगा, तो आप समझते हो ये मेरे बारे में ये बात उस तरह उस व्यू से सोच रहा है, उस व्यू से देख रहा है, ये मेरी इस चीज को देख रहा है तो वो ये बात करेगा। अब मैं डांस कर रहा हूँ तो अब मेरे बारे में ये बात होगी, ये जजमेंटल। सो ये बातें आप तक पहुंचे, आपके साथ कोई डायरेक्टली करे तो वो तो बड़ा अच्छा होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन किसी एक थर्ड पार्टी जो आप यानी कोई आपकी फैमिली को करे, आपकी बहनों के ससुराल में हो या कुछ जिनका आपसे डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, गिविंग यू एन एग्जांपल, आपके भाई करे कोई इस तरह की, उधर तक भाई तक पहुंचे, तो वो चीजें आपको थोड़ा ना फिर प्रॉब्लम देती हैं कि यार मेरी वजह से मुझे तो जो प्रॉब्लम है ही है, जो भी परेशानी है मेरे तक तो रहे, लेकिन मेरी फैमिली को उनको क्यों कोई बंदा बात और ये एक एडेड प्रेशर है जो, और उनके लिए भी मुश्किल है अभी अनलर्न करना वो सारी चीजें कि यार नहीं इसको नहीं तो वैसे नहीं, हमने लोगों की बात, ये जो लोग कहते हैं ना कि लोग तो कहेंगे, कहने नहीं कहेंगे, ये एटीट्यूड पैदा करना कि कहते रहें बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत बॉल्स चाहिए, ठीक है, बहुत बॉल्स चाहिए। हमें तो एक कमेंट 2-2 दिन डिप्रेशन में लेके चला जाता है, बिल्कुल ऐसे 2-2 दिन डिप्रेशन होती है एक कमेंट की, गंदे कमेंट। और जब वो कमेंट पढ़ रहे होते हैं ना तो उस टाइम ऐसा होता है, रुआ होता है, ऐसे जैसे जिस्म से रूह ही निकल रही है। मतलब इतना आपको फील होता है कि यार ये बंदा यहाँ तक सोच सकता है, ये इंसान यहाँ तक जा सकता है। तो ये है, ये फैक्टर है। तो उन फैक्टर्स की वजह से शायद उस तरह से आई एम बिकमिंग वेरी सोशल ऑकवर्ड, सोशली ऑकवर्ड पर्सन। हाँ, बहुत ज्यादा। बट इन दैट स्पेसिफिक गैदरिंग ना, इन दैट स्पेसिफिक गैदरिंग, पब्लिक इवेंट्स पे भी, सो ये है वो इकरा मैंने खुद पैदा नहीं किया ये डिफेंस मैकेनिज्म, व्हिच इज नॉट डिफेंस मैकेनिज्म, इट्स एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म बेसिकली, आपके अपने आप के साथ एस्केप ही है ना, एक तरह से एस्केप है। तो लेकिन वो ये वक्त के साथ समटाइम्स फेसिंग इज एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, ऑलवेज फ्रूटफुल। Exactly. Sometimes it's not always. और sometimes it's very difficult to change yourself. बिल्कुल ऐसे तो आप नहीं कर सकते आपको आप अभी वो कहते हैं ना कतरा पड़ के पत्थर अब टूट चुका है, अब उसको जोड़ने में भी वक्त लगेगा, मतलब लाइक। और आप एक पूरी जर्नी के थ्रू आए हो, आपने पूरा एक प्रोसेस देखा है, तो फिर उसको अनडू करना हाँ, फिल्म नहीं है ये कि आप एक दफा कहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। समटाइम्स मेरे मुंह पे कुछ लोग माफी भी मांग लेते हैं और उस वक्त मुझे याद नहीं आता कि यार इससे माफी मांग ली, उसको छोड़ देना, बट मेरा दिल नहीं मान रहा होता है। ऐसा हुआ है कई दफा कि कुछ गलत हो गया एंड पर्सन केम एंड सेड आई एम सॉरी फॉर दैट, but I say कि अभी मेरे से नहीं हो रहा। That sorry cannot undo the things जो repercussions आप फेस कर चुके हैं। Exactly. क्यों उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट किया है, आपको कैसा इंसान बनाया है, दो दैट अपॉलॉजी विल नॉट वर्क फॉर दैट थिंग, वर्क फॉर दैट, क्योंकि वो तो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। आपने तो बात तब भी कह दी और आपको तो उसकी पर्सनैलिटी का आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आपने सॉरी भी कह रही, सॉरी करके आप तो घर जाके सो जाओगे, लेकिन आप क्या लगता है कि वो सॉरी हो जाएगी और वो सॉरी आपको वापस और उसी जगह पे ले जाएगी
जिस बंदे से की गई है जहाँ से उसने शुरू किया था। सो मेरा इस मामले में सॉरी का जो मेरा मैकेनिज्म वो ये है इग्नोर द पर्सन फॉर लाइक अनडिफाइंड टाइम पीरियड। आफ्टर दैट जब मैं नॉर्मल हो जाऊँ मुझे वो लगे कि फिर मैं उसके बाद खुद ही कह देता हूँ जब खटकने ना लगे हाय वी आर फ्रेंड्स नाउ। तो ये भी अच्छा है, एटीट्यूड है। हाँ ये है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अच्छी बात है, बोल देना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा हमारा शो है जिसको आप देखने बैठे हुए हैं, उसमें क्या क्या है? उसमें आज जुक बॉक्स है और न्यूज़ है। कंटेंट में आज मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं। Really? पेज पे आपने देखा होगा मैंने लिखी हुई है। नहीं आज ओके अभी एक फिल्म मैंने रोक ली है। बस कर दो, ये सारी तो नहीं हम डिस्कस कर पाएंगे। नहीं आई विल डू इट क्योंकि मैं चीज़ें बहुत तोड़ रही हूँ। 4 फिल्में हैं। 4 फिल्में नहीं, एक गाना भी है। अच्छा ओके। एक गाना है, 3 फिल्में और इंटरव्यू है एक हुमायूं सईद वाला, वो आपने भी सुना है मेरे साथ तकरीबन। और एक हमारे पास है कंटेंट सॉरी आपके पास कोई वायरल ट्रेंड है? वायरल ट्रेंड नहीं, चलो वायरल ट्रेंड आज हम नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, सो ये 4 चीजें हैं। चलें शुरू करें फिर। जी जुक बॉक्स शुरू करते हैं जुक बॉक्स से। जुक बॉक्स से। अच्छा जुक बॉक्स से ना स्टार्ट करने से पहले 1-2 गाने मेरे रह गए थे लास्ट टाइम डिस्कस करने वाले मीरा के। मीरा जी के? हाँ, अच्छा और मुझे अब याद ही नहीं आ रहे। लिख लाने सी ना, लिख लेने थे। मैंने कहा था कि आइंदा ना हम एक और वो करते हैं कि हमें ना जब गुजर जाता है हमारा वीक या जो हमारा ये जो जुक बॉक्स है तब कुछ गाने याद आते हैं। तो अभी जो कुछ व्यूअर्स बताते हैं ये कुछ मुझे मीरा का एक गाना याद आया था, वो मैंने डिस्कस करना था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। चले बीच में कहीं आ जाएगा तो बता। और अच्छा 1-2 बातें और, जो सलाखें का गाना हाफिज सुरीली ने बोला था वो हमने कर लिया हुआ था 20 बेस्ट कोरियोग्राफ सॉन्ग्स में। और एक और गाना उन्होंने बोला था तो वो हम कर चुके थे, इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया था। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि डबल गाना, एक गाना 2 बार हमारे जुक बॉक्स में ना ही इंक्लूड हो तो बेहतर है। ठीक है, तो आज जो जुक बॉक्स है वो मेरी फरमाइश पे जी। मैंने कहा बहुत आर्टिस्ट बेस हो गया भाई, अब कोई थीम बेस भी करते हैं। लोग कहेंगे इनके पास आइडियाज ही खत्म हो गए हैं। नहीं आइडियाज हमारे पास बहुत हैं। तो आइडिया आज का हमारा ये है कि हम वो जो पाकिस्तानी सिंगर्स ने इंडिया जाके गाना गाए हैं उन गानों को डिस्कस करेंगे। यूजुअली ये होगा कि आपको लगेगा कि सारे आते हैं और वो आ जाएंगे राहत, बट नहीं हमारे पास बहुत है वैरायटी है। तो शुरू करें फिर? जी आप करेंगे? मैं शुरू कर लूं? आप करें। मैं अपने सबसे पहले गाने शुरू करता हूँ। अच्छा बट द प्रॉब्लम इज ये गाना टेक्निकली इंडियन सिंगर नहीं गाया है। ठीक है क्योंकि उनकी वहाँ पे वहाँ की शहरियत है। ओके ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सलमा आगा। ओके सो सलमा आगा का जो गाना है वो है फ्रॉम मूवी निकाह से। वैसे निकाह के मुझे सारे गाने पसंद हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए एंड दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना मैं नहीं बोल रहा क्योंकि वो है। तो एक और गाना जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है फिजा भी है जवां फिजा भी है जवां जवां। आपको बहुत पसंद है? ओह माय गॉड, इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। इसका भी रिसेंटली रीमेक भी हुआ था। अच्छा हाँ, और फिल्मी गाना बड़ा अच्छी जगह पे आता है। अच्छा निकाह इज वन ऑफ दोज मूवी जो मुझे बहुत पसंद है। वन ऑफ दोज अर्ली नहीं यू कैन से कि क्लासिक मूवीज 80s की 60s 70s जैसे कुछ फिल्में हैं वो मैं अपने दोस्तों को जबरदस्ती बैठ के दिखाता हूँ। निकाह इज वन ऑफ मेरे को दिखाएं फिर। आपने क्यों नहीं देखी? मेरे को दिखाएं, मेरा दिल करता है ये फिल्म देखूं मैं। मैंने आपको कांसेप्ट कई दफा डिस्कस किया। मैंने आपको पता है इसका नाम क्या लिखा हुआ है? हाँ तलाक। नहीं इट्स निकाह। मुझे लगा इसी तरह का फिल्म का नाम है। ये निकाह ये एक्चुअली तलाक पे बेस करती है। जो हमारा हलाला का कांसेप्ट है बेसिकली उस पे है। सो फिजा भी है जवां जवां। चलें जी, मैं उस गाने को सबसे पहले लूँगा जिसके लिए मैंने इस थीम का इंतखाब किया। अच्छा मैंने वो बात मेरी कंप्लीट नहीं जी करें कि टेक्निकली वो वहाँ की ही नेशनल है। ठीक है, वो वहाँ से हिट होके पाकिस्तान आई, फिर उन्होंने यहाँ पे फिल्म की और जावेद शेख के साथ भी उनका सीन हुआ। अब फिर वो दोबारा चली गई। अच्छा ठीक है, इसलिए भी हम ये इसको गाने को ठीक है, कोई मसला नहीं, हम कर लेते होते हैं। अदनान समी को भी तो लेंगे ना, वो भी अब इधर उधर ही हैं। तो लेकिन खैर मैं जो गाना लूँगा वो लूँगा सबसे पहले जिसके लिए मैंने ये जुक बॉक्स मेरे रात को मैं गाना सुन रहा था मेरे जहन में आया। मैंने कहा वाई नॉट, क्योंकि मेरे दोस्तों को नहीं पता था कि ये गाना किसने गाया है। वो गाना है नामे वफा मतलब के लिए, नामे वफा मतलब के लिए अब ले। क्रिएचर 3D का ये गाना है और ये गाना गाया है मेरे बड़ी फेवरेट
बड़े ही फेवरेट फरहान सईद ने, बहुत मुझे पसंद है ये गाना। फरहान सईद मेरे फेवरेट भी हैं, आपको पता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे भी बड़े जी, फेवरेट। तो मुझे वो बड़ा दुखी सा गाना है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गाया है। तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तना, बड़ा प्यारा गाना है। चले ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट्स मैं अगर सोचूं पहले कर लें। माय फेवरेट सॉन्ग इज ज़ेब मंगेश का गाना है और गाने का नाम है हमी अस्तो। गर फिरदौस पर रूह ज़मीन است हमी अस्तो। बेसिकली ये कश्मीरी लैंग्वेज में गाना है और फितूर मूवी से ये गाना है। जी जी, आपको बड़ा पसंद बहुत पसंद है। ज़ेब ने और भी गाने गाए हैं इंडिया में, लिपस्टिक अंडर में बुरका के म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी उनका नाम है। 2 गाने क्यूबी ने भी एक गाना गाया है इस फिल्म का। जी हाँ जी हाँ जी, क्यूबी नॉमिनेट भी हुई थी ना फिल्म पे। क्यूबी ने जो गाना गाया था वो क्यूबी ने पिंक के लिए गाया था। हाँ पिंक, सॉरी पिंक। देख ले, हालांकि मेरी फेवरेट फिल्म है, मुझे भूल गया। ओके, गर फिरदौस बरूए ज़मीन हमी हाँ वो अच्छा, आई लव दिस सॉन्ग, इट्स सो ब्यूटीफुल। फिल्म आई विश थोड़ी अच्छी बनी होती, मुझे फिल्म का कॉन्सेप्ट मजेदार लगा था, लेकिन फिल्म क्लिक नहीं की थी वैसे की, मतलब कौन सी? फितूर। ये विशाल भारद्वाज की फिल्म है? नहीं, विशाल भारद्वाज की नहीं, किसी और डायरेक्टर की है। वाइब विशाल भारद्वाज, वाइब वही ना, उसी तरह की लगती है। खैर ठीक है, ओके। अच्छा जी, मैं फिर ना एक अपने बड़े ही फेवरेट गाने की तरफ जाऊंगा, जो मेरा बड़ा ही मोस्ट फेवरेट गाना है, लेकिन ये है कि मुझे वो सिंगर आप सबको पता है कि नहीं पसंद, लेकिन वो गाना मुझे बड़ा पसंद है। और उस सिंगर के 1-2 ही गाने मुझे पसंद है, उनमें से एक ये है। वो सिंगर है राहत फ़तेह अली ख़ान और वो गाना है नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। बहुत प्यारा गाना। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसकी। जावेद अख्तर है या कौन है लिरिक्स? गुलजार। बहुत प्यारे लिरिक्स है, तो मुझे लिरिक्स की वजह से गाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन राहत ने गाया भी अच्छा है। जो बात है वो है। अच्छा, एक और गाना भी हम ऐड कर लेते हैं राहत का ना, राहत को फिर हम अभी भड़का लेते हैं। ठीक है। राहत के जो दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, हम 2 ही करेंगे और नहीं करेंगे, दिल तो बच्चा है जी। 2 ही है, मैंने वही कहा ना, मेरे 2 ही पसंद है मुझे। एक ये था, एक वो है, एक मैंने कर लिया आपने। मुझे बहुत पसंद है शदीद को पता था पहले। हाँ, दिल ऐसा पाजी भी होगा। ये अब आपको बताएं पाजी क्या होता है? पागल, हाँ, दीवाना। दिल तो बच्चा है जी। पाजी नहीं, पाजी नहीं, बड़ा भरा नहीं। मूवी थी जी इश्किया, एंड इश्किया इज वन ऑफ दोस मूवीज जो मेरी फेवरेट है। मतलब नॉट लाइक दीदी फेवरेट, बट दीदी फेवरेट तो वो 15-20 है, वो तो उतनी है, बट इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। विशाल भारद्वाज तो फिर तुम्हें पता है मुर्शिद हैं, बिल्कुल ऐसे। चले फिर आते हैं फीमेल सिंगर की तरफ, जिन्होंने धूम मचा दी और यंगेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड की वो मालिका है। आज हमारी न्यूज़ का भी पार्ट है। अच्छा, हाँ, इसके ऊपर डिस्कशन भी ठीक है ज़रूर। तो बात हो रही है नाजिया हसन की, और गाना है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप। मेरे फ्रेंड्स होते थे 2, ठीक है, दोनों ही जिंदा है, मरे नहीं है। अच्छा, होते थे लेकिन फ्रेंड थे। एक फाइज है, फाइज ने तो मेरे साथ वीडियो भी की हुई है। हाँ, की हुई है, मुझे पता है। और एक होता था माहिन शिराजी। ठीक है। तो उस जमाने में ना ये एक ऐड आई थी यू फोन की, बच्चे थे तब, तो उसमें ना ये वीना मलिक, ज़ारा अकबर और तीसरी कोई और थी ना, तो ज़ारा शेख नहीं, ज़ारा शेख मैं कहूँ ज़ारा अकबर खान से आगे नहीं। सो ना उस वो तो माहिन यूज्ड टू से कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए। ये बाद में यूज भी हुआ है। हाँ, कहाँ पे? इंडियन आइडल में। बाप, हाँ, किसी सिंगर ने ऑडिशन देने आई थी, उसने किया था। माही से वहीं से इंस्पायर्ड थी। तो हाँ, ठीक है, चलें। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज लंबी जुदाई। ठीक है, रेशमा वाला जो हीरो मूवी में है। 4 दिनों दा प्यार आई थिंक ये स्टेपल गाना है, बड़ा क्लासिक है, मुझे पसंद है, बहुत प्यारा गाना है बहुत। हाँ। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शायद ये गाना इंडिया का है, ये पाकिस्तान का गाना नहीं है। यूजुअली लोग इसको अपना गाना कहते हैं। बिछड़े अभी, बड़ा प्यारा गाना। और हर आपको याद है जब हम
अर्ली 2000 में जब जितने भी रियलिटी शोज आते थे उसमें ये गाना तो जरूर होता लाजमी था, होता था। जरूर होता तो किसी की एलिमिनेशन भी जरूर होता था। तो ये सिंगर्स के वो एक जो होता है ना लेवल को जांचने का एक आला समझा जाता है। ठीक है, चलें जी आ जाते फिर एक और सिंगर की तरफ जिन्होंने मुझे बड़ा ही इम्प्रेस किया और मुझे बहुत अरसे बाद जाके पता चला कि ये पाकिस्तानी सिंगर हैं। बात हो रही है यहाँ पे मोमिना मुस्तहसन की। फिल्म है एक विलन और गाना है आवारी। तेरे इश्क में हुए आवारी, तेरे इश्क में हुई आवारी। इसमें मेरे ख्याल में मेल सिंगर भी पाकिस्तानी ही है, लेकिन मैं फिलहाल मोमिना की मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, बहुत प्यारा। और मोमिना को फेम मिला आफरी मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर, मेरे तब जाकर लोगों को पता लगा कि ये आवारी संग बाय मोमिना मुस्तहसन। आपको पहले पता था? हाँ, आपने मुझे पता है ना कि आपको पहले पता था। अच्छा, तो मुझे नहीं था। मैंने वैसे इनको एक फ्लाइट में देखा था, बहुत ही। चले ये यहाँ पे हम ज़ातियात डिस्कस करने नहीं बैठे हुए, गाने पे आए। हालत ठीक नहीं थी। चले, अच्छा खैर कोई नहीं। नेक्स्ट जो गाना मैंने करना है, अच्छा एक गाना मैं कर सकता हूँ एक्स्ट्रा सलमा आगा का। मैंने और मुझे वो मीरा वाला गाना भी याद आ गया जो मैंने वो हम इस जुक बॉक्स के एंड में कर लेंगे। एक गाना है सलमा आगा का, वैसे मुझे लगता है कि वो ऐड करना नहीं चाहिए, हमने सलमा को इंक्लूड कर लिया। कर लें। आप दो गाने बताता हूँ लेकिन हम करेंगे एक ही। आपको पता है ये जो गाना है, ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है, बूम झूम झूम बाबा। ओके, ये सलमान खान ने गाया हुआ है। झूमता ही जा रहा है, झूम 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 बाबा, संग बाय सलमान। मुझे लगा ये आशा जी हैं। नो, बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा पसंद है गाना। बाय बाय गाने की। हाँ, इट्स संग बाय। आपने बोला ना आप जैसा कोई, तो मुझे वहां से याद आया कि यार ये जो दूसरा गाना है झूम झूम झूम, ये ज्यादा वाइब वाला है सलमा का। अच्छा एक और सलमा का मैंने कहा ना दूसरा गाना जरूर करें। सलमा का बहुत ज्यादा हो गया गाना, अभी लिस्ट में एक ही है, ठीक है, झूम झूम ये झूम बस वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन ये ऐड करना है। चलें। मेरा नाम सलमा, वो तो बहुत सलमा सलमा। तेरा नाम सलमा, सलमा सलमा, अल्लाह जाने कौन बने। चेक करो, वैसे उन्होंने अपने ऊपर गाना ही बनवा लिया। अल्लाह जानी कौन बनेगा इस सलमा का बलमा। ये इसमें खुद ही है कौन है यार? इसमें थी वो कौन है, रतिया गिनोत्री आई थिंक। हाँ, रतिया गिनोत्री, याद आ गया। ये वो है या वो दूसरी एक है उसी शक्ल की, मुझे याद नहीं आ रही। पूनम ढिलोन, इन दोनों में से कोई एक है। चलें, जो भी है। अच्छा जी, मैं फिर लेके आऊँगा एक और हमारे बड़े सिंगर अदनान समी खान को जी। पहले मैंने सोचा कि मैं उनका पॉप गाना लूँ, फिर मैंने कहा पॉप गाना क्यों लूँ, पॉप गाने काफ़ी सारे, फिर मेरी आपस में जंग छिड़ पड़ी ना, कौन सा लूँ। मैं कहा फिल्म का गाना ही ले लेते, वो ज़्यादा ईजी है। फिल्म का नाम है माय नेम इज़, हाँ अच्छा माय नेम इज़ खान, माय नेम इज़ खान, और गाना है नूरे खुदा। अजनबी मोड़ है खौफ हर। ओके, आप कौन सा कह रहे थे? मुझे लगा था आप कहेंगे मैं सिर्फ मैं लिखा वही हुआ है, लेकिन फिर मैंने कहा वो सिर्फ तेरा महबूब तू मेरी महबूबा। छोड़ दो। ओके। नूरे खुदा जरा डिसेंट गाना, नूरे खुदा इज वेरी डिसेंट, बड़ा प्यारा गाना है। नूरे खुदा तो 3 सिंगर्स ने गाया ना, आपको ये पता है? श्रेया घोषाल भी और शंकर महादेवन। हाँ। चलें, आ जाए। ओके, शफकत अमानत अली जरूर। बहुत सारे गाने हैं, अवामी फेवरेट तो बहुत सारे हैं, मितवा है और रावण का गाना एक है। मुझे जो पसंद है ना वो बिन तेरे है, बहुत प्यारा। आई हेट लव स्टोरीज। है क्या ये जो तेरे मेरे, बहुत प्यारा गाना है यार। इस सुनिधि ने बड़ा प्यारा गाया है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गाया है। अजनबी से ये तो शफकत ने गाया है। हाँ वही, सुनिधि का तो वो है ना, राह में रोशनी, बड़ा प्यारा गाना। प्ले मस्ट लिसन सॉन्ग, अगर जिसने अभी तक नहीं सुना तो जरूर सुना होगा, मेरे ख्याल से सुना होगा, सबने सुना होगा। बिन तेरे सो बड़ा प्यारा गाना है। ठीक है जी, आ जाते हैं फिर हमारे सलान हमारी इंडस्ट्री के गंजे सिंगर की। जी जरूर आए, देखो ना कितने अच्छे लगते हैं। बात हो रही है अली अज़मत की जी, ठीक है जी। और गाना जो है ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का, बहुत प्यारा गाना गाया हुआ है और मुझे गाना बहुत पसंद है। जिस्म है तो क्या
ये रूह का लिबास है। सिंगिंग वैसे गाना बहुत ऊपर है तो मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है जी। ये इसमें एक और गाना था वो भी बड़ा अच्छा था, गरज बरस। मोला। अच्छा गरज बरस तो पाप का है ना, वो भी पाप ज्यादा पुरानी है। हाँ पाप ज्यादा पुरानी, पाप ज्यादा पुरानी है। ठीक है। अच्छा एक और गाना अभी हम वही वो मेरे मौला मौला। गिर आयो गरज बरस सावन गिर आयो। हाँ नहीं वो मेरे मोला मोला और नहीं, कौन सा मोला है? उसमें आता है जिंदगी बिना रे मोला। अच्छा इश्क भी किया रे मौला। हाँ। दर्द भी दिया रे मौला। वो ज्यादा सिंगिंग में मुश्किल गाना है ना, मैंने इसलिए ये बोला। भी हमारे अली अजमत का है। चलें। हाँ जी। आतिफ कर चुके हैं हम। नहीं आतिफ नहीं किया अभी। अच्छा अगर मैं आतिफ का अपना बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट गाना बताऊं ना, ठीक है। तो वो है कैसे बताएं। क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए। ओके बहुत प्यारा। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट, जिसकी वजह से मुझे आतिफ पसंद है। ख्यालों में लाखों मुझे बातें इतने यूं तो- पसंद है इस फिल्म के गाने, अजब प्रेम की गजब कहानी। एक्चुअली मेरा ना बहुत ज्यादा मेमोरी जुड़ी। आप कोई मेमोरी वैसे अपने गानों की कोई नहीं बताते, मैंने नोट किया। मेमोरियां बताया करें, अच्छा फिर मजा आता है। मेरी मेमोरी इससे जुड़ी हुई है, आप बताएं कौन सी है। आपके साथ बेशतर दफा डिस्कस किया, अगर आपको नहीं पता तो आज दोस्ती में दरारें आ गई। तोड़ दो। मैं शो में मुझे नहीं याद आता, मुझे बाद में याद आ जाता है कि ये हुआ था। शो में मैं नहीं बता माई सकता। GC लाइव इज ऑल अबाउट दीज टू सॉन्ग्स। कैसे बताएं और हुआ जो तू भी मेरा, क्या है वो गाना? तेरा होने लगा हूँ। होने लगा हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे ये एक सेंसेशन बन गया था गाना, और आखिरी दौर था जब इंटरनेट नया आ रहा है और चीजें मतलब स्पॉटिफाई हाँ। और ये चीजें, तब हर एक ने हैंड फ्री पे लगा के लगा हुआ है, एक्सप्रेस कोने म्यूजिक में मेरे लगा पास हुआ है। नोकिया का होता था, मैं टूटियां हाँ। लगा के सुनता हाँ, होता तो था। वो ना एक समा, वो जो आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना, कोई देहाती लड़का बड़े शहर में आ गया है। हाँ बाय द वे आई एम नॉट देहाती ठीक नहीं, है। बट छोटा शहर था और बड़ा शहर, वो एक है फर्क तो है। फर्क तो है। वो आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करके उसे एम्ब्रेस करना शुरू कर देना चाहिए, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगनी। जब से हमने ये करना शुरू किया ना मून, मुझे बड़ा मजा आता है हाँ कि आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन और लेकिन बड़ा मजेदार है। अच्छी चीज तो है। एक छोटे शहर का एक लड़का जब आके ये एक बड़े शहर का एक्सपोजर देखता है, तो आप सोचें, और ऐसा लड़का जिसका कोई दुनिया से भी लिंक नहीं है। मैं अक्सर लोगों से ही कहता हूँ कि मेरी जो मुल्तान में लाइफ थी वो बड़ी क्लोजेटेड सी थी। मुझे लोग समझते हैं सलान आई एम आल्सो वेरी वो एक्सट्रोवर्ट एंड टॉकेटिव एंड एवरीथिंग। अच्छा मैं अपने एक दोस्तों को जब बताता हूँ ना कि मेरी लाइफ ये थी, पत्तों की में स्कूल से घर, घर से स्कूल, Same, कॉलेज और से मसाला घर, घर TV से was कॉलेज। my friend. Yes, तो लोग यकीन ही नहीं करते, लेकिन we evolved. हाँ, we Then evolved. that's our achievement. मैं बहुत So खुश that's why I always say Yes. कि we have to like discuss it Yes. again and जरूर again करना so चाहिए। that हाँ। कि हम feel हाँ, हो के हाँ। हम कहाँ से आ हाँ, रहे हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए मुझे ना वो मंजर पूरा जो मैं देखता हूँ ना अपनी एक अच्छी मेमोरीज में कैद है। बिल्कुल ये इन दो गानों का बहुत बड़ा हाथ है, तेरा होने लगा हूँ और तू जाने ना। कैसे बताएं तू बड़ा प्यारा गाना है, मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा जी फिर आ जाते हैं हम जरा लेजेंड की तरफ। आपको पता है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, पाकिस्तान की बात हो और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे गाने इन्होंने गाए बॉलीवुड में। लोगों का जो मोस्ट फेवरेट है वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। आई लव दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लेकिन मैं वो नहीं लूंगा। आई लव कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह, मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। फिल्म है और प्यार हो गया और इसमें है बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। आप कच्चे धागे का भी कोई गाना कह सकते थे, वो उसमें भी उसके भी एक दो गाने हैं। म्यूजिक भी उनका ही है और गाना भी एक आध उन्होंने गाए हुए हैं, बट मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। मुझे भी पसंद है। इसमें तो वो खुद बहन भी सही इस गाने के अंदर है ना। अच्छा नेक्स्ट जो मुझे गाना करना है वो है शिराज उपल का फ्रॉम मूवी रांझना। ठीक है। रांझना इज आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत सारी मेमोरीज होती है ना, तो इसलिए इसका एक गाना है बनारसिया। उस बनारसिया रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया हाय
ये हम गाना वो वाला नहीं ले रहे हैं, वैसे गाना हम रांझना आप ही तो ले रहे हैं। रांझना ही ले रहे हैं। तो ये और ये गाना मेरा बड़ा रिपीट पे चलता रहा है, अकाउंटिंग के सवाल करते हुए अच्छा, लेकिन इस तरह के। आज सही फेवरेट गाने डिस्कस हो रहे हैं वैसे, है ना? हाँ उस टाइम के। अब डू यू लाइक रांझना? रांझना कौन सी? हैव यू वॉच्ड? सोनम कपूर वाली? हाँ हाँ हाँ, देखी हुई है। यू शुड वॉच। देखी हुई है। It's very out of the box love story according to me. आउट ऑफ द बॉक्स है मुझे लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत पसंद है। अच्छा मुझे बार-बार पैरों में गिरने वाला प्यार जो है ना वो बड़ा अजीब सा इट्स नॉट प्यारों में गिरने वाला, इट्स द मेंटालिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आप जब देखते हैं ना कि यार ये तो मर मिटने वाला है। हाँ मर मिट नहीं रहा होता बेसिकली, अगर आप उसको गौर से देखें वो जहाँ से आ रहा होता है ना वहाँ प्यार की कमी होती है। ठीक है, तो उसको एक उस पर्सपेक्टिव से मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने बहुत पहले देखी थी, तब ये ज़हन में नहीं था। ओम प्रकाश वर्मा की मूवी है ना ये, ठीक है। जिन्होंने रंग दे बसंती और ये जो बनाई है। हाँ। ठीक है, फिर तो दोबारा ओम प्रकाश की है कि किसी और? नहीं ओम प्रकाश की नहीं है, सॉरी। ओम प्रकाश की उस दिन उस साल आई थी भाग मिल्खा भाग, मुझे भूल गया, सॉरी गाइस, माय फॉल्ट। जिसकी भी है लेकिन ये उसकी है ना जिसे तन्नू वेड्स मन्नू बनाई है, उसकी है, ये पता है मुझे, नाम नहीं आता उसका। चल कोई नहीं। अच्छा जी, आ जाते हैं फिर एक और सिंगर है हमारे मुस्तफ़ा जाहिद, ठीक है। जी। उन्होंने एक गाना गाया जो मेरा बड़ा ही फेवरेट है, तेरा, ये भी इमरान हाशमी के बहुत सारे गाने आ गए हैं। मेरा रिश्ता पुराना, मेरा रिश्ता पुराना। मुझे गाना बड़ा पसंद है, ये बड़ा खूबसूरत गाना है। ये भी उसी ज़माने का है अरसलान, इमरान हाशमी हो और हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का आवारापन इज वेरी इम्पोर्टेंट मूवी फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। बिकॉज ये पहली मूवी थी जो इंडिया की पाकिस्तान में रिलीज हुई आफ्टर लाइक 60s के बाद से नहीं लग रही थी ना इंडियन so many years के हम मेरी दादी वगैरह बताती थी बचपन में, मतलब जब हम उनसे बातें शातें करते थे तो वो बताती थी कि तब इंडियन मूवीज लगती होती थी। तो उसके बाद से जब ये बंद हुई ना, तो उसके बाद आवारा वन वाज द मूवी जो सबसे पहले लगी और उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसका इधर सिनेमाज में उसका वो हुआ था प्रीमियर टाइप, और बड़े महेश भट्ट खुद आए थे क्योंकि महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया, विशेष फिल्म्स की है ये। सो ये बड़ा एक मेजर इसका वो है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कभी कोई फिल्म आई, फिर एक आई, फिर दो हुई, फिर तीन, और फिर सारी आने लगी, सिलसिला चल है ना? आपको याद होगा पहले हम अक्सर कहते थे ये फिल्म लगी है, नहीं लगी, अभी नहीं लगी। देखो मेरी बात सुनो, इवन आप देखो कि मैंने सोचो कि मैंने सिनेमा में लुटेरा फिल्म देखी, और लुटेरा फिल्म का किसी को पता भी नहीं होगा। मैंने आइया देखी, हाँ चेक करो। अब ये वो फिल्में जिनका किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन हमने वो फिल्में भी सिनेमा में देखी हुई हैं। तो मतलब हर फिल्म आती थी तो हमने देखी ना। एग्जैक्टली। सो आई विश के दोबारा से आना शुरू हो मैं जाए। बहुत विश करता हूँ अगर आना शुरू हो जाएंगे ना, मुझे लगता है सिनेमाज बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह करे कोई सुन ले ये बात, कहीं तक पहुंच जाए कि देखिए आप, ठीक है आप इंडिया को पैसे देंगे, प्रॉफिट देंगे या उनकी, लेकिन आप अपनी आवाम को कितनी ज्यादा अपने लोगों को, ठीक है, जिससे ये होगा कि सिनेमाज वगैरह के पास पैसे होंगे और सिनेमा वगैरह फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो प्रोड्यूसर बनेंगे ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो फिर वो प्रोड्यूसर बनेंगे, तो प्रॉपर रिवाइवल तो तब आएगा ना। हाँ एग्जैक्टली, जब तक सिनेमा में नए लोग आना शुरू होंगे तब तक रिवाइवल नहीं आ सकता। ठीक है जी, ठीक है। है। अब मेरी बारी है। मेरी बारी है। मैंने कौन सा किया? आपने किया ना अभी? नहीं आपने किया आवारापन का। सॉरी, हमारा चलो आओ फिर। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज ये तूने क्या किया। ओके, मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड होती थी सारा, आपको याद होगा, हाँ बिल्कुल, रिसेंटली शादी हुई है। हेलो सारा। जावेद बशीर। जावेद बशीर का गाना है बड़े बदतमीज हो तुम। ठीक है, तुम कैसे पूछे वहां तक? लिखा हुआ है। नहीं मैंने तो भी गाने का नाम ही नहीं लिखा। आपने कहा ये तूने क्या किया? हाँ अच्छा ठीक है, ये फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और इसका वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई थी ना, मुझे नहीं पता फिल्म का नाम नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा या ऐसे करके कोई थी, ठीक है। इसमें इमरान खान का होता है ना, ये सोनाक्षी के साथ प्लॉट, उस पे गाना होता है, ये तूने कैसी इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। याद है? ये तूने क्या किया, इश्क वो बला है। हाँ, सारी दुनिया को जीत के मैं आया हूँ इधर। एग्जैक्टली। चले जी, खैर अब फिर चले जाएं अपने बचपन के भी बचपन में। जी चले। तुम्हारी पैदाइश से पहले, मेरी पैदाइश से पहले जी उस्ताद गुलाम अली ने एक गाना गाया था, कुछ आपकी पैदाइश से कुछ 6 साल पहले। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना। आपकी पैदाइश से बल्कि 1-2 साल पहले, ये 86-87 की मूवी है। चुपके चुपके रात दिन आंसू।
तुम लोग मेरी एज की बता रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता। 4 साल पहले का। चुप गाना। अच्छा चुपके चुपके। अच्छा इनको आपको पता है एक मूवी आई थी बेवफा, उसमें भी गुलाम अली का एक गाना था। हाँ है। इश्क में तो हाँ, हर हर चीज चीज मिट बिक जाती है, याद याद याद, बस याद, हमें सब पता है। याद बस याद रह जाती है, याद याद याद। ये जो कहते हैं ना कि आपको कुछ पता नहीं, मुंह ढाक बैठा हुआ है। चलो भाई, आ रही गाना है तुम्हारा? तुम्हें भी अच्छा ये अच्छा भाई द अगेन ये गाना जो आपने गाया ना वो निकाह का ही था, ठीक है, तो आपको निकाह आप देख लेनी चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा एक आखिरी गाना है। हाँ। आखिरी गाना जो हम कर रहे हैं वो है बिलाल सईद का। ठीक है। देखिए हमने आतिफ को रात हाँ, को इतना डिस्कस हाँ, नहीं किया, फिर भी हमारे इतने सारे हाँ, सिंगर्स डिस्कस हो गए। हाँ। वो है एक तेरी खैर मंगती फ्रॉम मूवी बार बार देखो। खैर मंगे दी। अच्छा ये गाना जब आया था ना, मैं मंगा, हाँ एक तेरी खैर मंगती, मैं मंगाना कुछ और। बिलाल सईद इज वन ऑफ माय खाला's फेवरेट सिंगर। ओके ओके ओके। लाइक शी इज क्रेजी अबाउट अच्छा। हिम, मतलब लाइक उनको बहुत पसंद है। तो हमने गाना बहुत सुना है गाड़ियों में उनके साथ। कुछ गाने होते हैं मुझे खाला के स्पेशल गाने होते हैं ना, ये उनमें से एक गाना है। ठीक है। ये तो अच्छा जी, मैं आ जाऊँ फिर आखिरी गाना लेके अपना। अच्छा मैं आ जाता हूँ फिर अरसलान आरिफ लोहार को लेके। जुगनी। हाँ तो Cocktail से था। हाँ, सबको पता है कि जुगनी हमारा कितना फेवरेट है और कॉकटेल में यूज़ हुआ था, तो वी विल डेफिनेटली इंक्लूड आरिफ लोहार एज वेल। हमने कोशिश की है कि सब सिंगर को श्रद्धांजलि पेश एक और की मैं जाए। आपको ऐड करके जी बताऊं, जी जरूर करें। साईं जहूर का और अख्तर चनार का। अब वो कौन सा है? मिर्जिया। मिर्जिया का जो टाइटल ट्रैक था, ये वादी मुझेगी इनमें नदियां बसती हैं, याद है आपको ये गाना? सुनो मैं ना, इसमें दिलेर मेहदी, अख्तर चनार और साईं जहूर है। तो ये गाना प्लीज ऐड करना, और जिन लोगों ने नहीं सुना जरूर जाके सुने। मिर्जिया मूवी का ये गाना है। ओए मिर्जिया, नूरा सिस्टर्स भी हैं इसमें। वाओ, कितने पावर हाउस हैं इसमें, इस गाने में सिंगर्स। दिलेर मेहदी, साईं जहूर, अख्तर चनार। अख्तर चनार को पता है आपको? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं दाने पे दाना, ओके। वो जो एक बलोची से सिंगर है वो, और नूरा सिस्टर्स। वेरी नाइस। तो ये जो हाईवे का गाना है, नाम रंग का नाम सही का, ये पाकिस्तानी सिंगर्स हैं? नहीं नहीं, नूरा सिस्टर्स है, तो इंडिया की है। चलो क्या हो ठीक है। गया? आ जाओ फिर खबरें लेके। अच्छा रुक जाए, पहले मैं अच्छा, conclude मीरा जी का कर लूं। गाना बताओ। मीरा जी का एक गाना मैंने ऐड करना था। मूवी मुझे एक दफा देखनी पड़ेगी, जी, मैं एक जरूर बार देख देखें। लूं। मूवी मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे गाना याद आ गया। मैंने कहा जब हम कर रहे थे, और जब कभी मैंने सोचा था कि हम मीरा का जुक बॉक्स करेंगे तो ये गाना जरूर इंक्लूड करेंगे। जी, जी। गाना गाया था शादिया मंजूर ने। ओके। गाने के बोल थे, ले ले दिल मेरा दिल फॉर सेल है। मेरा दिल for sale है, for sale है। सुना हुआ है आपने? सुना वाली ये है चीज मुलायम सी, दिल। ये है, हाँ, ड्यूटी फ्री, ना है टैक्स ना एक्साइज, कम है प्राइस, ले ले दिल मेरा दिल फॉर सेल। ये गाना नहीं था ऐसा कि जिसके लिए तुम जोक बॉक्स नहीं जी, इंक्लूजन करो। इसकी फिल्म मैंने बतानी है। इसकी फिल्म, ये गाना आपको इंटरनेट पे शायद मुश्किल से मिले। इस फिल्म का नाम है जी नहीं मुझे नहीं पता इस तो फिल्म ये वीडियो के साथ दिखाना पड़ेगा। का। क्या चीज? वीडियो के साथ दिखाना मैं वीडियो पड़ेगा। भेज दूंगा। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सऊद और अच्छा एक सऊद और मीरा थे। इधर ना एक ओरिजिनल गाना जो है ना जिसका कॉपी वो जरूर लगा देना, व्हाट इज लव, व्हाट इज लव, What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me. हाँ वो तो सुना हुआ बेबी है। डोंट हर्ट मी, या जो भी है। हाँ, ये वो उसकी तो कॉपी तर्ज वही है। हाँ, ठीक है, ओके चले ठीक। जुक बॉक्स खत्म। जो बॉक्स का चलें शुरू करें फिर। जी लोगों से पूछ ले कि आपका फेवरेट हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी सिंगर्स ने बाहर जाके हिंदुस्तान में जो गाने गाए हैं प्लीज बताएं हाँ। कौन से आपके फेवरेट है, हम फिर उसको भी
अगली एपिसोड में डाल लेंगे। जी, चले जी, आ जरूर, जाए। जरूर। अच्छा, आज हमारी जो न्यूज़ है वो बहुत ज्यादा हमारे जुक बॉक्स म्यूजिक से से, हाँ, जुड़ गई हाँ, हैं। जी जरूर, पहली न्यूज़। पहली खबर नुसरत फतेह अली खान साहब से रिलेटेड है। जी जी बताएं। उनकी कोई एल्बम जो है वो गुम गई थी, लॉस्ट एल्बम थी। हाँ जी, वो दोबारा से 1990 में वो ज़हूर पजीर हो रही है, तो उसके बारे में आप डिटेल बताएं प्लीज अपने व्यूअर्स को। ये तो मुझे बहुत पसंद आई बात। ओके। ये इस पहले मैं आपको इस एल्बम का नाम बता दूं। जी जी। इस एल्बम का जो नाम है, उस एल्बम का नाम है जी चेन ऑफ लाइट। चेन ऑफ लाइट, ठीक और ये 1990 में रिकॉर्ड हुई थी। Okay. इनके साथ 8 सिंगर्स और भी थे। ओके। ठीक है, जिनके साथ ही सारे रिकॉर्ड, लेकिन ये अभी तक रिलीज नहीं हुई। इसको फाउंड इसको ढूंढा है 2021 में सितंबर में ये मिली थी, Okay. और उसके बाद से अब इस पे वर्किंग चल रही है, क्योंकि आपके पास सिर्फ उनका रिकॉर्डिंग वाला है ना, तो वो सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट करके, तो ये सितंबर में अब जाके रिलीज हो चले, very good। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम नॉट फैन ऑफ नुसरत फतेह अली खान। हाँ हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि लाइक मतलब नहीं हाँ, हूं तो सही नहीं हूं, मतलब है। मैं इसमें क्या As a कह singer सकता हूं। उनके अगर हम फैन नहीं है, लेकिन एज अ म्यूजिशियन हम उनके फैन हैं। पर्सनल चॉइस। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई वो तो नहीं है। लेकिन इमेजिन नूरजहां का कोई अनसुना गाना अनसंग, release ओ हो हम तो मर जाए, हम तो पागल हो जाए। जाए, इमेजिन नाज़िया हसन का कोई गाना आ जाए, सो लाइक तो फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रीट है। बहुत हाँ, बड़ी हाँ, ट्रीट हाँ, होगी। बिल्कुल ऐसे। लाइक मुझे तो समझ ही नहीं आ रही उनकी खुशी का क्या इस टाइम लेवल होगा। हाँ, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनको जो है वो वफात पाए हुए बहुत अरसा हो गया है। जी। जैसे सिद्धू मूसेवाला भी तो रिसेंटली वो जो है ना वो हुआ है, तो उसके भी जो गाने आ रहे हैं लोग बड़े एक्साइटेड, ये वो आ गया, तो नुसरत अली खान का तो लेवल क्या है, नुसरत अली तो मज़ा आएगा। वैसे डू यू हैव एनी फेवरेट सॉन्ग ऑफ नुसरत फतेह अली? उनके जो है वो कंपोज शुदा गाने मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनके संग शुदा शायद में है। मेरा भी है। दो है मेरे। आई रियली वांट टू डिस्कस। हाँ जरूर करें, जरूर पहले आप बताएं। मेरा एक गाना बड़ा फेवरेट है इनका, पहले आप बता दें, मैं सोच लूँ। बड़ा दुखी सा गाना अभी है। तुमने है किया है, मैं बताऊं अपना फेवरेट। मुझे लगता है वही तुम्हारा फेवरेट है। हाँ, मैंने सोचा नहीं देंगे ऐसा बात। हाँ बड़ा प्यारा गाना है, लेकिन मेरा हो रहा है, कौन है? मेरा फंस गया है। आप बताओ फिर। और दूसरा मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है तेरे बिना रोगी हुए प्यासे नैन, एंड आई थिंक तेरे बिना रोगी होए प्यासे। बहुत लेट हुआ, बट शुक्र है हुआ। हाँ ना होता तो ये एक तिश्ने की होती कि मैडम ने और नुसरत फतेह अली खान का मिल के कोई गाना नहीं गाया। दो गाने हैं, दोनों मेरे फेवरेट हैं। तेरे बिना रोगी हुए प्यासे नैन, और दूसरा था मेरी जिंदगी तेरा प्यार। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार। जी आपको फिर कौन सा पसंद है मूवी? अरसलान वो मेन स्ट्रीम गाना नहीं है जी। वो है दिल मर जाने नु की होया सजना, ओके। कदे भी नहीं अज जिन्ना रोया सजना। जब रोता हूँ ना तो अपने गाना सुन लेता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है गाना। दिल मर जाने नु की होया सजना। बेहद इज तो डाडा इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट, लेकिन मेरी दादी का वो बहुत फेवरेट था। एक और मुझे गाना बड़ा पसंद है अरसलान, वो भी भूल गया। वो कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म का टाइटल ये पाकिस्तानी अहमद कहते होते थे ये पल फिल्म। दो पल हाँ, पल दो पल है। प्यार आई लव दैट की। सॉन्ग। इसकी एक इंडिया में वीडियो बनी थी, अच्छा। वो वीडियो देख के मैं ऐसे, वो ना एक पुलिस अफसर थी लड़की, उसको क्रिमिनल से प्यार हो जाता है, लेकिन उसको फिर वो कत्ल कर देती है एंड पे गोली मार के इनकाउंटर में पुलिस। बड़ा प्यारा गाना, पल दो पल है प्यार। पल है प्यार के। बड़ा प्यारा गाना, ऐसे जीवन प्यार। बट आई थिंक सिंगिंग की जब बात होती है, चाहे हम उसके फैन हैं कि नहीं है, लेकिन इसी से तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो ही वाज अ ग्रेट सिंगर। वो जो भी गाते समा हैं वो बांधने वाले, बड़ा हाँ, मैजिकल हाँ, होता बिल्कुल, है, वो magical। बहुत मैजिकल होता है। मतलब वो उस लेवल को तो राहत भी नहीं touch टच कर पा पाए। रहे हाँ हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वेरी एक्साइटेड फॉर द एल्बम चेन ऑफ लाइट। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैंस ऑफ नुसरत फतेह अली कि उनको इस दौर में कुछ एक नया मिलेगा। चलिए जी अगली खबर पे आए। जी जरूर। क्या लिखा हुआ है आपने? जिन हाँ, ये मैंने डिस्कस करना था। रिसेंटली 44 इयर्स हुए हैं कुर्बानी को। ओके।
जो बॉलीवुड है, तो उसकी एक एप्रिसिएशन पोस्ट जीनत अमान ने लगाई ठीक है अपने जो उनका आजकल इंस्टाग्राम बड़ा मजेदार है, आप कभी देखिएगा, बड़ा मजेदार। तो उसमें उन्होंने वो सारा वाकया खींचा कि वो लंदन पे शूट में थी और फिर वो उनको वहाँ पे कोई फैंस मिलने आए, उनका नाम था मुनीजा और उनके साथ 2 बच्चे थे, ठीक है, नाजिया और जुहेब। ओके। तो आई वाज वेरी लाइक मैं बड़ी एटीट्यूड में थी, मैं तो थकी हुई थी, मैंने मुझे बस एक शॉवर चाहिए। मैं यूजुअली फैन से इतना ज़्यादा लंबी बातें नहीं करती, लेकिन कहती मेरी कॉन्वेंट की जो एक तरबियत थी उसने मुझे कहा कि चलो कोई नहीं। तो मैं गई उनके पास, तो इतनी लंबी बातें हुई कि मैं उनको फिर अपने रूम में ले गई। वहाँ मुझे जाके पता लगा कि इनको सिंगिंग और डांसिंग का शौक है। ओके ठीक है, तो ये उधर से आई थी। ज़नीज़ जीनत अमान वाज द वन जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया विद द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ कुर्बानी, फिरोज खान बेसिकली, जो फरदीन खान के फादर हैं। तो फिर तब ये गाना आया एंड शी वाज लाइक कि ये गाना साउथ एशिया 80s इज ऑल अबाउट डिस्को, 70s एंड 80s इज ऑल अबाउट डिस्को। अब आजकल मेरा थोड़ा रुझान हुआ है टुवर्ड्स हॉलीवुड का जो एक म्यूजिक एरा है, म्यूजिक कह लो, या जो एक उधर पॉप कल्चर जिस तरह से रहा है। तो इधर इंडिया में और पाकिस्तान में तो नाज़िया हसन वाज द वन जिसने ये फिर इंट्रोड्यूस किया था, ये डिस्को वाला। सो इट वाज नॉट अ न्यूज़, इट वाज एन एप्रिसिएशन पोस्ट जो मुझे लगा इंक्लूड जरूर करनी चाहिए। आई मिस हर अ लॉट, आई लव हर अ लॉट। नाज़िया हसन इज माय फेवरेट सिंगर, कोई दो राय नहीं है। जब अभी मैं ये लिख रहा था, ये लिस्ट लिख रहा था, तभी मैंने सोचा व्हाई नॉट वी शुड डू नाज़िया हसन। हाँ बिल्कुल, मुझे तो उनके बहुत सारे गाने हो जाएगा, हो सकता है, बहुत सारे गाने पसंद हैं। और जब मैं नाज़िया से सुनता हूँ तो फिर मैं सुनता ही सिर्फ नाज़िया हसन हूँ। ठीक है, चलें उनके मुकाबले में कोई नहीं आता। लाइक बूम बूम, दिल की लगी, आग। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, मोस्ट फेवरेट? दिल की लगी ही होगा, है ना? मुझे बहुत पसंद है, बेहद। आपको हुमा ख्वाजा वाला पसंद है कि नाज़िया हसन वाला पसंद है? नाज़िया हसन वाला। हुमा ख्वाजा के वाले की भी फैंस हैं ना? अच्छा, हाँ, अच्छे खासे फैंस हैं हुमा ख्वाजा वाले वर्जन के। होंगे। गाना भी तो अच्छा है ना, गाना भी इटसेल्फ भी अच्छा है। मुझे पसंद है जो सबसे ज्यादा पसंद है, आग। आग दे दे, आग दे दे। हाँ, आग जहाँ भी लगता है ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आग से रिलेटेड आपको गाने वैसे बड़े पसंद है। सबनू ला दे अग्नि अड़ियो, ला दे अग्नि अड़ियो। ठीक है, तो आग पसंद है। चले खैर जी, अगली खबर पे जाएं फिर। जी जरूर जरूर। अगली खबर बड़ी तड़कती फड़कती सी है जी, आपके फेवरेट राइटर से है, रिलेटेड है जी। खलील रहमान कमर साहब का कोई चल रही थी इंटरव्यू, पॉडकास्ट टाइप, तो उस पे इंटरव्यूअर ने पूछा कि डायरेक्टर वगैरह जो है वो इनपुट देते हैं कोई डायलॉग वगैरह इसमें, डायरेक्टर की औकात क्या है? डायरेक्टर मुझे कहे, खलील रहमान कमर को कहे कि आप डायलॉग चेंज कर दें। ये आपकी क्या औकात है कि मेरी लाइन चेंज करे? पहले वो तो बता दे मुझे। लाइन तो चेंज की आपने अपनी औकात। उन्होंने कहा मुझे तो ऊपर से आती है, ऊपर से आती है तो अल्लाह मुझसे करवाता है, अल्लाह मुझसे लिखवाता है। मुझे अल्लाह की देन है। मैं अपने आप को राइटर कहते हैं, मैं कलमा पढ़ के कहा कि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं तो मुंशी हूँ उसका। मैंने तो नहीं लिखता, मेरे कितने साल हो गए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं, कुछ लिखे। मैंने कहा जब अल्लाह की तरफ से आएगा तो लिखूंगा। तो मैं तो कलम लिख के बैठ जाता हूँ, कलम लेके लिखवाता मेरे से वही है। तो ये वही हिसाब है ना फिर कि मेरे पे तो वही आती है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब अरसलान, जब हम बात करते हैं क्रिएटिव प्रोसेस की, कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। जब हम बात करते हैं क्रिएटिव प्रोसेस की, हाँ, तो वहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि इनपुट कहीं से भी आ जाए आपको लेना चाहिए। कि अगर कोई एक्टर बीच में बैठा है, इसीलिए लड़ाई हुई थी ना इनकी ईमान अली से, कि ईमान अली ने कहा था कि लंदन पंजाब नहीं जाऊँगा मैं, ये वाला लफ्ज़ मुझे लग रहा है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, ये नहीं बोल सकती आप ये वाला लफ्ज़। उन्होंने कहा नहीं भी निकल है। तो इसी बात पे इनकी लड़ाई हुई थी ना इतने साल पहले। तो अब वही चीज़ उभर के आ रही है कि कोई डायरेक्टर की क्या औकात है कि लफ्ज़ चेंज कर दे। डायरेक्टर भी एक क्रिएटिव पर्सन है। अच्छा, औकात इज समथिंग, आपको पता है मेरा ट्रिगरिंग बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट, आई नो। या वो किसी और पे भी हो रहा होता ना, मैंने घुस के लड़ाई कर ली। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये है कि औकात तुम्हारी क्या है? हाँ, औकात क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ,
औकात तो कहना ही नहीं हाँ, चाहिए, औकात किसी को भी नहीं बहुत कहना अजीब चाहिए। लफ्ज़ मैं है। मुझे तो पसंद ही नहीं है, आपको बिल्कुल, बताइए हाँ, बात। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कह भी दूं ना अक्सर कभी गुस्से में, तो फिर बाद मुझे रियलाइज होता है कि नहीं यार ये नहीं कहना। ये अखलाक से गिरी हुई दिस चीज़ है, समथिंग हाँ। व्हिच इज एक्चुअली बिलो द बेल्ट, कि आपकी औकात क्या है। औकात तो आपकी किसी- क्या है? औकात किसी इंसान की एक नहीं है। गली में खड़े हुए कुत्ते की भी हो सकती हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो औकात पे आता है काट वो भी हाँ, सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। So, औकात क्या है फिर? मतलब व्हाट इज औकात? औकात किसी की भी नहीं है वैसे भी। हाँ। सो मुझे तो एक ये वर्ड नहीं पसंद आया, दिस इज नॉट राइट। इट शोज के उनके दिल में, और पहले तो उन्हें कहा जाता ना कि वो औरतों के बड़े खिलाफ हैं, और इट मीन्स कि बंदा ही फॉल्टी है। हाँ, मतलब आप क्या- ना औरत ना मर्द, किसी को नहीं देखा सके, सिर्फ मैं। हाँ बस मैं नार्सिसिस्ट, हाँ, so- नार्सिसिज्म एट पीक है। एंड सेकेंडली आई थिंक उन्हें सॉरी कहना चाहिए हाँ, इसके ऊपर। जो लफ्ज उन्होंने बोले उनका गलत मतलब निकल सकता है, मैं निकालने बैठूं ना तो बिल्कुल उन पे खत्म नबूवत के भी हाँ हाँ बिल्कुल। अटैक हो सकता हाँ, है। वो The way कहते he हैं was कि- saying, हाँ, मुझ पे वही आती मैं है। लिखता हूँ तो मुझे से लिखवाया जाता है, मैं लिखवा- खुद नहीं So, लिखता। तो और क्या फिर होती है और फिर? पैगंबर क्या है? हाँ हाँ, और पैगंबर का क्या काम है? ऊपर से मैसेज आता था तो वो पैगंबर और वो जो एक नबी और रसूल का जो एक कॉन्सेप्ट है सारा, वो और क्या है? हाँ अल्लाह मियां ने आपको इंस्ट्रक्शन एक वही के थ्रू ही दी ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? तो आपने फिर वो किताबें लिखी, तो फिर आप अपने आप को तकरीबन वही कह रहे हैं। वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये गलत बात है। सो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि थिंक बिफोर यू स्पीक। और ऊपर से आप अपने फ्रेटर्निटी के बंदों के टारगेट कर रहे हैं ना। और आप ये नहीं देख रहे कि आप तो खुल रहमान कमर है, मैं तो ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना नहीं कर दूं। आप यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं देख रहे। हाँ हाँ आपने लिखी होगी अपनी काफ कंगना, बहुत बड़ी लिखी होगी, जब आपने एग्जीक्यूट कराया, आपसे हुई हाँ, एग्जीक्यूट? फुस हो गई ना। नहीं हुई हाँ, ना हाँ, एग्जीक्यूट, नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और अगर डायरेक्टर आपके पास कोई चीज गलत लेके आ ही जाता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, कोई लिमिटेशन हो सकती है, कोई जगह नहीं अरेंज मैं हो वही सकती, कह रहा हूँ ना, कोई हाँ। कपड़ों का मसला हो सकता है, तो आप तो फिर लेके बैठ तुम्हारी जाएंगे। औकात क्या है? तो कितनी गलत बात है। ये तो डायरेक्टरों को देखना ना चाहिए ना इसके। मैं तो कहता हूँ इनके साथ काम करना ही बंद कर दे, कि जो इस तरह के हार्श वर्ड यूज कर रहा है डायरेक्टर के खिलाफ, कि डायरेक्टर की औकात क्या है, तो डायरेक्टर कहे कि भाई मेरी औकात नहीं तेरे साथ काम करने की, जा कहीं और किसी और के साथ काम कर। देखिए, अगर आपकी औकात सिर्फ लिखने की है, आपकी औकात सिर्फ लिखने की है, तो फिर लिखो बस। जब किसी की औकात ही नहीं है तुम्हारे ड्रामा डायरेक्ट करने की, तो फिर लिखो। तो क्यों लिख लिख के भेज रहे हो? फिर घर क्यों चला रहे हो? अपना खुद चलाओ क्या, जब किसी की औकात ही नहीं है आपका स्क्रिप्ट संभालने की। ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। इसके लिए तुमको सॉरी बोलना चाहिए। इखलाक मेरा से नहीं गिरी ख्याल हुई वो बात कभी है। सॉरी कभी भी नहीं। वो कहेंगे कि यस आई डू स्टैंड बाय व्हाट आई से। ये डिटाई तो उनमें कूट कूट के भरी हुई है। चले खैर, क्यों खून सड़ाना है हमने अरसलान अपना। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। बरज़ख जी, एक मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है जी। Z5 के ऊपर जो कि आ रहा है फाइनली। कब आ रहा है? जुलाई में? जुलाई में आ रहा है। नहीं, आप जो डेट कह रहे हैं 19 जुलाई को। अच्छा, ओके, 19 जुलाई को। ठीक है। तो हो जाता है, बंदा बच रहा है। अभी पोस्टर्स और वो रिलीज हुए हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? यू लाइक इट, है ना? आई एम एक्साइटेड, लव इट। मुझे नहीं पसंद। क्यों? इट्स वेरी एआई जनरेटेड। हाँ, generated तो है ही है। 2-3 साल पहले ही आते तो हमारी आंखें फट चुकी होती। हाँ, ब्लोन अवे हो जाता है। लेकिन हमारा वो जो एआई का वो जो सारा आया ना, उसमें ये सब देख चुके चलो, हर एक का इस तरह का। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, कि नहीं? देख तो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो बेसिकली जो है वो एक्साइटेड हूँ आसिम अब्बासी की वजह से। आसिम अब्बासी, ठीक है, तो वो ऐसे, और फवाद खान दो फवाद खान है, ठीक है, और मजा आएगा। दोनों का मैं बड़ा टीजर ट्रेलर आ जाता ना, फिर बड़ा भेज देते हैं। हाँ, रिलीज कर दें अब, और क्या किस चीज़ का इंतजार हो रहा है। बट मुझे खुशी है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आ रहा है ना। ना भी आता तो हम जुगाड़ लगा लेते, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि यूट्यूब पे आ रहा है। जरूर रिव्यू करेंगे, मजा आएगा। जरूर। राइटर पता चली है? फरहत इश्तियाक है ना? या वो मेरा मत है? नहीं, फरहत इश्तियाक। हाँ। फरहत इश्तियाक, वर्ज़ा की तो फरहत इश्तियाक। हाँ, फरहत इश्तियाक काफी छाई हुई है आजकल, let काफी me कुछ see. आ रहा है उनका। हाँ, फरहत ही है। ओके, इधर लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ, फरहत फरहत ही है, मुझे तो यही याद है जब तक लास्ट सुना था। छाई हुई है काफी। जो बचे हैं संग समेट लो, जी, बरज़ख, कभी तुम कभी मैं। जी, क्या कभी तुम कभी मैं है ना फाद मुस्तफा ड्रामे का? उसकी भी फरहत इश्तियाक उसकी भी है। फरहत इश्तियाक है जी। ओके, बड़ी तो साथिया आजकल vibe है काफी उसकी। इकट्ठा ही आ रहा है सारा कुछ। हाँ। तो एक्साइटेड, ठीक है जी। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर बरज़ख, क्योंकि मैं सनम सईद फैन हूँ। आप शायद आप लोगों को बहुत कम ये बात पता हो। वन ऑफ माई ऑब्जेक्टिव इस
पूरे रिव्यूइंग सेशन इज टू मीट सनम सईद। ठीक है। पता है तुम्हें ये बात कि वो मेरा एक ऑब्जेक्टिव लाइफ का, मेरा एक गोल तब अचीव हो जाएगा कि जब मैं सनम सईद से मेरी पर्सनल मुलाकात होगी। सो यस, आई लव हर अ लॉट। शी इज माय क्रश, यस आई कैन से दैट। हाँ, बहुत फेवरेट है आपकी डे वन से। और हाँ, मैं और कुछ बातें ऐसे कहूंगा ना, वो कैमरा से नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, सूटेबल नहीं है, ठीक है, चलें खैर। हाँ आगे चलें फिर। हाँ आगे चलते हैं, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट ही हो गई है। इसको रिव्यू टीवी लॉन्च पे इंशाल्लाह जरूर आया करेगा। 19 जुलाई से शुरू होगा। जी जी। तो एक आपकी फेवरेट फिल्म है अरसलान, हम सब की बल्कि बड़ी फेवरेट, मेरी तो बड़ी फेवरेट है और क्लासिक मूवी है। आई लव इट। सिनेमा में आजकल रीरन हो रही है या हो चुकी है? जी हो रही है आज। हो रही है जी। मजाजन नाम है उसका जी। तो अच्छा, मुझे लगा पोस्ट दूसरी है। क्या ख्याल है, चलें? जी जरूर जा सकते हैं। वहाँ एसी नहीं है और आज की गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मेरे साथ बर्दाश्त करने चाहे तो चले, आई वुड लव टू। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मजाजन, जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया लॉलीवुड सिनेमा, दे शुड गो। एंड यंग फिल्म मेकर्स को जाना चाहिए। टीवी पे आप बैठ के देख सकते हैं फिल्म, आपको पता लग जाएगी। उसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसानात भी सॉरी डिमेरिट्स नहीं, ड्रॉबैक्स नहीं, ड्रॉबैक्स भी नहीं, गलतियाँ, नुक्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप सिनेमा में जाएंगे ना, तो वो आपको फील आपको पता लगेगी वहीं जाके कि वाई मजाजन वाज लाइक वो मूवी जो 2-3 साल चली है सिनेमा में। आपको पता है कि बात मुसलसल चली है। यस ठीक है। म्यूजिक इज वेरी ग्रैंड, और वो सिनेमा में बैठ के बड़ा अप्रोप्रिएट लगता है। माय मोस्ट फेवरेट मूवी तो नहीं है ऑफ लॉलीवुड, लेकिन आपको बहुत वन ऑफ द बेस्ट मूवी यू कैन से। हाँ ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी जरूर जाएं, हम भी जाएंगे। हैव यू सीन मजाजन? तो तुम्हें मैंने दिखाई थी। हाँ मैंने, आपने दिखाई थी। याद यस यस बिल्कुल, प्रोजेक्टर लगा के। नहीं, टीवी पे देखी थी, लेकिन मैं जरूर देखना चाहूंगा सिनेमा में। अगर सलान हम चलेंगे किसी दिन, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए, थोड़ी बारिशें होती हैं, तो इंशाल्लाह चक्कर लगाते हैं। ठीक है जी, चलें। वैसे कोई आपका फेवरेट सीन मजाजन का? मजाजन का मुझे गाना बड़ा पसंद है, मिट्टी दे खड़ोने। मिट्टी दे खड़ोने कड़ी पल दे परौने। मुझे वो गाना बेहद पसंद है, पता नहीं क्यों, मेरा बड़ा दिल के करीब है। किसने गाई? अज़रा जहान। मिट्टी दे खड़ोने की एक बड़ी अटेंशन टू डिटेल इज वेरी गुड। अगर आपने वो गाना देखा है, हमने उसको 20 बेस्ट कोरियोग्राफ सॉन्ग्स में डाला है। हाँ आई थिंक उसमें ना एक सिचुएशन आती है कि जब शान की एंट्री होती है और उसने उसको भेजना होता है कि जाओ अपनी वाइफ के पास जाओ, यूं करके आता है ना। सो वो एक अटेंशन टू डिटेल थी। वो आता उसकी जानिब है, लेकिन वो उसको डांस के थ्रू उसकी बेचते के बाल निकल उधर, तुम तुसी पाक असी खाक, और वो सारा वो जो है। सो माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ मजाजन इज दिल दियां लगियां। दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी या मेरा रब जानदा। मुझे गाना समझ नहीं आता था, मतलब पहले जब आया था तब ये बड़ा सबसे ज्यादा हिट दिल दियां लगियां है। और यूजुअली आपको पता है, आपको और मुझे तकलीफ है उन गानों से ज्यादा हिट हो ज्यादा। हाँ, हम कहते हैं ओवररेटेड है, बहुत चल गया है, वेल सेलिब्रेटेड है। हाँ, लेकिन वो जो एक तकलीफ हर पाकिस्तानी फिल्म देखते हुए आजकल मुझे होती है कि गाना जो है वो स्टोरी को आगे नहीं करता। अगर आप ये गाना इस फिल्म में देखिए ना, तो ये काट के आता है। हाँ बिल्कुल, बीच में आता है। तो उतना आता है जितनी उस जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। इश्क दी गली दी हम अमततियां साढ़े देने फूल पूरी जान पतियां, तो वो हाँ, और वो जब उसको देखती है और वो फिर रो के दिखाती है, तो वो फिर नहीं सकते। हाँ, मजे का वो एक और लेवल है। सैयद नूर वो वाला आई विश वापस आ जाए। आज भी अगर वो मजाजन आज बनाते हैं ना इसी ही तरह से, यही नहीं चलेगी। अगर मजाजन अगर नहीं बनी होती और आज वो बनाते इस तरह की, तो वो नहीं चलती है। अच्छी बात ये होती कि वो अपने आप को अपडेट करते साथ कि अब मुझे इस तरह से, क्योंकि देखें पहले सिनेमास बड़े लोकल होते थे, आपको पता है, बिल्कुल मतलब जिस तरह, और बड़ा डिफरेंट ऑडियंस सिनेमा देखने जाती थी, उस तक ये ठीक था। ठीक है। और तब आपके पास कोई OTT भी नहीं था और कोई इंटरनेट भी नहीं था। आपके पास पाकिस्तानी फिल्में दिखाने के लिए भी PTV पे जो सिलेक्शन फिल्मों की होती थी वो बड़ी
मतलब बहुत 100 में से फिल्टर 1000 आए, में से फिल्टर एक, हाँ। करके, और तब भी वो कोशिश करते थे कि चलो आईना लगा देते हाँ, हैं, हाँ, जो कि 20-25 साल पुरानी है, लगी ठीक है, रहती कोई थी, हाँ। मतलब देवर भाभी लगा देते हैं, हाँ। ठीक है, तो वो उस तरह की फिल्में लगा देते थे कि जो बहुत पुरानी है। तो नई फिल्में तब भी इतनी टीवी पे तो लगती नहीं थी, तो तब यही होता था कि चलो जी फिल्म बना लो, सिनेमा में लोगों को बुला लो, वहां से पैसे कमा लो, बस दैट्स इट। फ्यूचरिस्टिक किसी ने सोचा हुआ नहीं था कि इसको टीवी पे भी चलना है, ये आम तक भी पहुंच जाएगी। तो अब वो वाली आवाम है। अब वो थर्डली, दो बातें होगी, थर्डली अब मल्टीप्लेक्स का दौर है। बिल्कुल ऐसे। मल्टीप्लेक्स में आने वाले लोग गाड़ी में आते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो गाड़ी में आते हैं वो तो मजाजन नहीं देखेंगे, हाँ। उन्हें बैठ के मैं जबरदस्ती कन्विंस करूं कि बैठो मजाजन देखो ये बड़ी अच्छी है, तो वो एक माइंड आपको बैठ के बनाना पड़ता है। ऐसी फिल्मों को देखने के लिए आपको माइंड भी वो वाला बनाना पड़ता है जिस ऑडियंस के लिए उधर ही जाना पड़ता है ना, उधर ठीक जाना पड़ता है। है। तो वो उस हिसाब से अगर मैं अगर सैयद नूर देखते कि OTT पे भी जानी है, ये भी है, सो मेरे ख्याल में उससे अच्छा डायरेक्टर इस वक्त फिल्म में नहीं होता। ठीक है, हाँ। लेकिन वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, जो कि बहुत जरूरी है। आई विश वो करे। इल्जाम तराशियां चल रही हैं, हाँ, वो हर एक को कसूरवार कहते रहते हैं कि उसको मैंने अपनी बेटी समझा, उससे मैंने बोल्ड सीन नहीं करवाया, बोल्ड सीन कराता तो फिल्म चल जाती। ये कोई बात है करने वाली? कमिटमेंट थी कि ये मेरी बेटियों की तरह है और मैं कोई आप फिक्र नहीं करे, कोई ऐसा। जबकि आपकी कोई भी फिल्म, आप चूड़ियां, मेहंदी वाले हाथ, कहाँ पे बोल्ड सीन्स, जीवा, संगम, इनमें कहीं बोल्ड सीन नहीं है, लेकिन वो क्लासिक है। हाँ, और इस सब में, अच्छा, इन सब में साइमा भी नहीं है, हाँ, ठीक है। संगम इज रेशम, चोर मचा शोर इज साहिबा, और कौन सा नाम, जीवा इज रेशम, ठीक है। चूड़ियां इज साइमा एंड मजाजन इज साइमा, मेहंदी वाले हाथ इज आल्सो साइमा। सो करना चाहिए मेरे ख्याल में सैयद नूर को अभी फिल्में और बनानी चाहिए, लेकिन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। आई विश कोई नया डायरेक्टर सरमद अगर कोलैबोरेट करे विद सैयद नूर, तो सोचो क्या निकलेगा, बड़ी कोई हैवी चीज निकलेगी, है ना। सो ये मेरा एक ख्वाहिश है कि आई विश कि ये लेकिन कोलैबोरेशन में भी नहीं आते, नहीं करते। औकात क्या है आपकी, वो यही कहते हैं, सोच तो यही है ना, सोच वही है, रिश्ता वही सोच नहीं। कीड़ा, ये कौन है कीड़ा? हाँ एग्जैक्टली। चलो खैर, सो ये थोड़ा है। चले फिर आगे चलें जी, आगे चलें। आगे एक और खबर आपने छोटी सी लिखी हुई है JPNA2 के बारे में। जी, अभी ऑल्दो 2 तो हो गई हुई है, 3 हो गई है 3। मैंने इसके बारे में कह रहा था मैं आपको कि इट्स माय फेवरेट सीरीज, इट्स अ परफेक्ट सीरीज, कि आई नो इसका थोड़ा नैरेटिव थोड़ा आप कहेंगे कि मिसोजिनिस्ट मुझे लगता है, बट आपको एंटरटेनमेंट फुल मिल रहा है, आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, आपको अच्छे लाफ्टर्स मिलते हैं। आपने ये फिल्म सिनेमा में देखी है? नहीं, सिनेमा में नहीं देखी। इन दोनों में से कोई भी नहीं, OTT पे देखी है? देखी, हाँ ओके। देखी। सिनेमा 2 देखी है, 1 नहीं देखी। ओके, 1 का जो इम्पैक्ट था ना सिनेमा में, इट्स सो गुड। ओके, आई वाज लाइक ब्लोन अवे विद द रिस्पांस एट दैट टाइम, कि लोग कनेक्ट, यार मैं बैठे सोचा अच्छा शुक्र है यार पाकिस्तानियों को फिल्में बनानी आ गई हैं, कि उन्होंने ऑडियंस कैप्चर कर ली है। ठीक है, ये जो 1, हाँ, ये मूवीज की तो फ्रेंचाइजी ऐसी है कि जो एक अवामी फिल्म होती है, जिसको लोग बहुत लाइक मतलब इनकी 2 फ्रेंचाइज है ना, एक नहीं जाऊंगा और एक नहीं जाऊंगा वाला एक थोड़ा डिफरेंट ऑडियंस थी, वो उससे मैंने नहीं कनेक्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये वाली जो है ना, ये परफेक्ट मसाला फिल्में हैं, कमर्शियल फिल्में हैं, और इनको बनानी भी आती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो दोनों पसंद है, मैं तो दोनों को, दूसरी कुछ बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, नहीं मैंने तो वही देखी है, तो मुझे तो वो पसंद है। बहुत सारे लोगों को दूसरी नहीं पसंद, लेकिन मुझे वो भी पसंद है। चले, एक्साइटेड कहा है हुमायूं सईद ने कि ये और भी ग्रैंड होने वाली है, और भी अच्छी होने वाली है, तो आई एम वेरी होपफुल। ठीक है, चले फिर। अच्छा, एक नई सीरीज मैं इधर स्टार्ट कर लूं, आपकी इजाजत मैं अभी लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी आवाम क्या रिस्पांस देती है। जरूर। हाउस ऑफ ड्रैगन की नई एपिसोड आई है, आई वांट टू डिस्कस इट, कैन आई? जरूर करें जी। मैंने कहा था कि मैं इसकी सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट आई कैन ट्राई ओवर हियर। आपको पता है मीनिंगफुल शुरू यहीं से होता है, मीनिंगफुल से बड़े शाखें यहीं से निकलती हैं। फर्स्ट एपिसोड आई है एंड आई लव इट। आई एम द फैन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स।
एवरीवन नोज आई गेस। दो ही चीजें हैं जिसके मैं बहुत फैन हूँ, एक का मैं नाम ले सकता हूँ, दूसरा का नहीं। चलें। नहीं, डिटेल में जाके बहुत ज्यादा देखना, अंदर घुस के देखना कि अच्छा ये थ्योरीज एंड ऑल। हाँ, सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये जो एग्जिस्टिंग गेम ऑफ थ्रोन्स है उससे कोई 300-400 साल पहले की स्टोरी है, जब वेस्टरोस में यूजुअली जो गेम ऑफ थ्रोन्स की वर्ड है वो दो एक वर्ड है, उसका नाम है वेस्टरोस और एक है एसोस। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे वेस्टरोस इज वेरी जैसे आज के दौर में यूरोपियन साइड एंड एसोस इज वेरी लाइक अरेबिक और वो डेजर्ट्स और इस तरह का। तो ये दो ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और एक नॉर्थ है, नॉर्थ इज जमा हुआ इलाका, विंटर इज कमिंग हम अक्सर सुनते हैं, विंटरफेल है वहाँ पे, और वहाँ से व्हाइट वॉकर से आना है। सो ये जो स्टोरी है ये व्हाइट वॉकर से बहुत पहले की है, जब टारगेरियंस डायनेस्टी में जो है ड्रैगन्स होते थे, ठीक है। सो हुआ ये कि सबसे पहला जो बंदा आया टारगेरियन का, उसको एक वही आई कि वो रात को सोया हुआ था, तो उसको रात को ये वो रहते थे एसोस में, ठीक है। मैंने अभी बता दिया ना, एसोस एंड वेस्टरोस। तो वो रहते थे एसोस में, वलेरिया करके एक जगह थी एसोस में जहाँ पे सारे ड्रैगन्स रहते थे। तो वहां पे एक रात उसको ख्वाब आया कि इस जमीन में लावा आएगा और ये पूरा वलेरिया सड़ जाएगा, ठीक है। वो और उसकी फैमिली उड़ के, मतलब ड्रैगन 3 ड्रैगन थे, वो उड़ के इधर आ गए, ठीक है, वेस्टरोस में। और पीछे वो फिर वो भविष्यवाणी या जो प्रोफेसी थी या वो जो उसने ख्वाब देखा था वो ठीक हो गया और वलेरिया सारा सड़ गया। और उसके बाद ये 3 ड्रैगन थे जिन्होंने ये फिर पूरे वेस्टरोस में ना 7 किंगडम्स होते हैं, ठीक है। वेस्टरोस 7 किंगडम्स पे मबनी एक पूरा बड़े आज़म है, ठीक है। और जब कोई 7 किंगडम्स को फतह कर लेता है ना, तो वो उस टाइम का किंग होता है उस पूरे एरिया का। तो वो जब उन्होंने आए तो उन्होंने इस पूरे वेस्टरोस को पे कब्जा कर लिया। तो जब उन्होंने 100 साल कब्जा किया, तो 100 साल कब्जा करने के बाद उनका एक पॉइंट ऐसा आया कि उनको अपनी जो बादशाहत आगे कैरी फॉरवर्ड करनी थी, उसमें प्रॉब्लम आने लगी कि उनकी जो बादशाह की बेटी थी ना, अब बेटी थी, और वो बादशाह जो था वो चाहता था कि बेटी को तो बादशाह नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसने एक इलेक्शन रखवाया, सारे 7 किंगडम्स के उनको बुलाया। तो उनमें उसके भाई का कोई बेटा था जो कि मतलब वजीर का होगा जो भी है, तो वो जो है वो बना किंग, क्योंकि बेटी को नहीं बनाना था। बेटी के दिल में ना एक नफरत पैदा हो गई इस चीज को लेकर। अब वो जो बादशाह जब बड़ा हुआ ना, मतलब लेकिन जो बादशाह ने भी अपने कुछ साल गुजारे, उसकी भी सिर्फ एक ही बेटी थी, तो तब प्रॉब्लम दोबारा से होना शुरू हो गई कि तो अब बेटी को तो अगर ट्रांसफर करेंगे तो फिर तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी कि उसको नहीं दी तो इसको क्यों दी। तो उसका जो चाचू था ना, उस बेटी का चाचू, तो उसने तो ठान ली ना कि भाई अब तो ये खत्म हो जाएगा ये खानदान, तो अब तो मैंने बनना है बादशाह। तो ये बात बादशाह को बुरी लगी बात, उसने उसी दिन अनाउंस कर लिया कि मेरी जो बेटी है मेरे मरने के बाद ये बनेगी किंग। भाड़ में जाए सब रूल्स और ये ट्रेडिशंस, किसी ने तो तोड़ने हैं ना। तो वो उसने अनाउंस कर दिया कि मेरे मरने के बाद इसने बनना है। उस दौरान ये हुआ कि बादशाह का जो वजीर था उसने अपनी बेटी प्लांट कर दी बादशाह के साथ। बादशाह के वजीर ने, वो 7 किंगडम में से एक किंगडम का राजा है, उसने सोचा कि अगर मैं अपनी बेटी इसके साथ सेट करा दूं तो इसके क्या पता बेटा निकल आए और फिर कल को तो मेरे नवासे राज करेंगे, ठीक है। और फिर वही हुआ। ओके, नाइस, गुड। फिर जब ये हुआ तो पेट में दर्द तो भाई के दिल में भी था कि इसने मुझे राजा नहीं बनाया और ये किसी और का बेटा जो है राजा बनने लग गया है। तो ये मैं एक्चुअली आई एम टेलिंग द स्टोरी इन लाइक शॉर्ट उसमें। तो उसने ये किया, राजा अपनी इस बात पे कंसिस्टेंट था एंड तक, और वो बड़ा नरम दिल राजा था, वरना ये बड़े सख्त राजा होते हैं। तो वो बड़ा नरम दिल राजा ये था, उसने ये सोचा कि तुम परेशान ना हो, तुम ही बनोगी क्वीन, हम इसको नहीं बनाएंगे। अच्छा, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको एक बीमारी थी, अच्छा, ठीक है। वो उस बीमारी में वो राजा मर गया। अच्छा। और जो उसकी नई वाली वाइफ थी ना, वो और उसकी बेटी राजा की वो एक ही एज की थी और वो बड़ी अच्छी फ्रेंड्स भी थी, ठीक है। और इनके दरमियान भी गलत फहमियां स्टार्ट हो गई ना कि इस सारी सिचुएशन में। तो जब राजा मरा ना, तो वजीर ने फायदा उठा के वसीयत ही चेंज कर दी। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि मेरा बेटा होगा वो अगला बादशाह।
तो अब जिस सिचुएशन में हम पहुंचे हैं, अब वो बेटा तो बन गया है राजा, हाँ। बेटी ने बेसिकली टारगेरियंस में ये होता है कि वो ना शादी कर लेते होते हैं अपने बहन भाइयों हाँ। से भी और अपने ठीक है, चाचा चाचू से भी। तो वो जो चाचा था और वो लड़की, उसने भी शादी कर ली। ओके ठीक अब ये 2 हाउसेस बन गए हैं, वन इज ग्रीन हाउस एंड वन इज रेड हाउस। ठीक सो रेड हाउस में आती है जो असल बेटी, जो जिसके ऊपर उन्होंने मतलब बादशाह जानी थी, और ग्रीन हाउस में आते हैं वो वाला बेटा जो कि बाद में पैदा हुआ। अब इनकी हो गई है आपस में लड़ाई। ओके सो ये वाला सीजन जो है ये इनकी लड़ाई के ऊपर है। ठीक ठीक है इंटरेस्टिंग ठीक है। और अब उनके भी आगे से बच्चे हैं, ठीक है। जो इसका क्वीन का भाई था बेसिकली, सौतेला भाई, और क्वीन के अपने भी बच्चे थे क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। वो अब पूरा सीजन देखेंगे तो आपको पता लगेगा, आ जाएगा पता तो चल उसमें से ना किसी एक बच्चे ने अपने कह लो कि मामे की आंख फोड़ दी। ओके और उस बंदे के दिल में ना बदला तब से ही शुरू हो गया ना कि हाँ। तो उसके पास ना इस टाइम वेस्टरोस का सबसे स्ट्रॉन्ग एक ड्रैगन है। ओके सो एज ना दोनों साइडों से बड़ा अजीब है। एक साइड पे ड्रैगन ज्यादा है, टारगेरियन सारी डायनेस्टी है क्योंकि भाई भी हैं। और आपको मैंने याद होगा शुरू में बताया था कि एक किंग की बेटी होती है, उसको नहीं बनने देते और किसी और को बना देते हैं, वो वाले भी इनके साथ हैं। ओके और सिर्फ टारगेरियंस के पास ही ड्रैगन होते हैं। सो इनके पास ड्रैगन ज्यादा है, उनके पास बड़ा ड्रैगन है और उनके पास महल भी है, मतलब क्योंकि राजा अनाउंस तो वही हुआ होगा ना। हाँ। सो वो एक ना अब पावर का ना एक वो है, कह लीजिए कि गेम ऑफ थ्रोन्स। यस। सो डू यू लाइक द स्टोरी? हाँ मुझे पसंद आई है। यस। अच्छी तो ये हर मंडे वाले दिन आती है एपिसोड, सवेरे सवेरे। और अभी आजकल जो अभी इस दफा एपिसोड आई थी उसका नाम था बॉय फॉर बॉय, सन फॉर सन, सन फॉर सन, सॉरी भूल गया। हाँ, आपको याद मुझे है? याद। सन फॉर अ सन। अब पिछला जो सीजन एंड हुआ था उसमें ये दिखाया था कि जो क्वीन बननी थी ना, उसके बेटे को कत्ल किया उसने जिसकी आंख फूट गई थी। ओके ठीक, उसने बदला लिया, उसने उसका बच्चा ही मार दिया। हाँ ओके। वो बड़ा एक आइकॉनिक सीन है कि वो आसमान पे जाके ड्रैगन्स आते हैं और उसके ऐसे गर्दन काटता है। सो लाइक ये वो पिछले सीजन में था, पिछले सीजन में था, आपने देखा होगा मेरे ख्याल। हाँ मैंने वो सीन देखा था। हाँ तो उसमें जो है ना, अब उसने एक जासूस भेजा और उसने महल में जाके किंग का बेटा मार दिया। ओके तो सन फॉर अ सन। ठीक है चलो अब फिर आगे फिर अब कहानी बढ़ेगी। आपने बताना है कि मैंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई कैन लाइक हाँ इजीली। हाँ अभी तो मैंने बहुत टेक्निकल बातें नहीं घुस के फटे नहीं है, घुस के फटने वाला मेरा लेवल है इस सीरीज इसमें है। यस। चले फिर, ठीक है चले फिर। जी जरूर। कोई है कंटेंट? अब बहुत सारा कंटेंट है। 5 फिल्में 4 फिल्में आपने लिखी हैं। 4 नहीं, चले मैं 2 कर लेता हूं। 2 कर लो। 2 फिल्में कर लेता हूँ, एक गाना कर लेता हूँ क्योंकि एक सीजन भी तो हमने कर लिया ना। हाँ एक सीजन में चल करें। ठीक है। एक गाना जो सबसे पहले मैंने डिस्कस करना है, टूरी जानते हो, कोक स्टूडियो 15 का नया गाना आया है एंड आई मस्ट से आई लव दिस सॉन्ग। ओ कदी रखया है सामने अपना मिजाज नहीं। I love this song. I love the execution of this song. I love the lyrics of this song. I love the musicality of this song. Name anything. And you love शाज़िया मंसूर। And I love शाज़िया मंसूर as well. मुझे हरे हरे बांस नहीं पसंद आया था, कुछ साल पहले शाज़िया मंसूर की एक कोक स्टूडियो में भी था, वो कुछ लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा मैंने नहीं सुना। मुझे नहीं पसंद, लेकिन I love this one. इसका आइडिया बड़ा अच्छा है कि आप टाइम मशीन में आए 2056 में, 2000 आप बैठे, हम आपको पहुंचा देंगे कहीं पे भी। सो वो दिखा रही है कि वो 60s का दौर है पाकिस्तानी, और वहाँ पे बड़ा मॉडर्निज्म भी है और बड़ा क्लासिक वो भी है, बड़े एनालॉग किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं जिनमें सुइयाँ भी लगी हुई हैं। मैं हॉलीवुड की ऐसी कोई चीज़ें देखता हूँ ना, अगर आप लोगों ने ब्लैक मिरर देखा हुआ है, ब्लैक मिरर आपने भी देखा हुआ है भाई, मुझे एक ही स्टोरी होती है जिसमें टेक्नोलॉजी का दिखाते हैं कि बहुत इवॉल्व होगी और फिर टेक्नोलॉजी किस तरह से, तो उसमें कुछ ऐसी थीम्स भी होती हैं कि जब वो फ्यूचर दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि 60s अगर रहे और वो इवॉल्व हो जाए, तो यानी कि फ्यूचर की मशीनें 60s इंस्पायर्ड। सो वो वाला इन्होंने टच उठाया हुआ है विच आई लव द मोस्ट। और हसन रहीम भी मुझे अच्छी लगती है, अच्छा गाया उन्होंने। बट ये दिस कोलैबोरेशन इज सो गुड। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, मजे का गाना है। मुझे तो शाज़िया मंसूर की वाइब बड़ी पसंद आई है। हाँ। उनका जो एटीट्यूड है, उनका ऑरा है, मैं कहता हूँ छा गई है वो। हाँ। मैंने कभी कोक स्टूडियो में किसी एक वो शाज़िया मंसूर और एक छोटी सिंगर है उस गाने में, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, उनका कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ कमाल है। मुझे शाज़िया मंसूर की वाइब बहुत। ओ क्यूटी तेनू मैं समझाया हुन छड़ दे वे फनकारियां। तो अब
अभी तक किसी ने हमसे पूछा था कोक स्टूडियो कि आप लोगों ने बात नहीं की, एक तो हमें गाने को इतने मजे के लग रहे थे, लेकिन ये दो गाने ब्लॉकबस्टर बहुत अच्छा है, ब्लॉकबस्टर इज सो गुड एंड टूरी जानती दोनों बड़े अच्छे हैं। चले फिल्म आ जाए। फिल्म दो फिल्में हैं, दोनों ही चले अंग्रेजी हैं, दोनों ही अंग्रेजी हैं। चले एक मैं लाइव एक्शन ले लेता हूँ, एक मैं एनिमेटेड ले लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। एक मैं ले रहा हूँ, आपने कोई फिल्म देखी? नहीं। ओके, मैंने देखी जी इफ, एक है इफ, ये 2024 की फिल्म है। इसमें बेसिकली एक बच्ची होती है और उसकी अम्मी कैंसर पेशेंट होती है और वो उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। आफ्टर हर डेथ वो थोड़ी मेच्योर सी, जैसे वो बच्चे नहीं होते थोड़े वक्त से पहले जवान 12 साल की बच्ची होती है। उसके बाद उसको पता लगता है उसके फादर की हार्ट सर्जरी होनी है और वो दोबारा उस सिचुएशन में आ गया जिसमें उसको लगता है कि लाइक ये भी चले जाएंगे, मैं खो दूंगी। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा ना सख्त नेचर की हो जाती है, बड़ी रियलिटी पसंद और बड़ी दो टोक बात करने वाली। तो जबकि उसके फादर को इसी से इशू होता है कि तुम अपना बचपना मार रही हो। तो एक रात होता ही है कि उसको ना इमेजिनरी, जैसे आपका कोई इमेजिनरी फ्रेंड हो, इधर तो इतना नहीं है लेकिन बाहर के लोगों में ये बड़ा एक रिवाज है कि लोगों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, कि भाई ये मेरा इमेजिनरी और ये मुझे मशवरे भी देता है लाइफ में। हाँ। बेसिकली वही आपका वो इनर ही होता है ना, वो खुद का अपना साइकियाट्रिस्ट। हाँ, तो वो उस लड़की को लोगों के इमेजिनरी फ्रेंड नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो उन इमेजिनरी फ्रेंड्स का मसला ये होता है कि वो बताते ये हैं कि बच्चे थे कुछ लोग, उन्होंने अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए तो हम उनको नजर आने लग गए। ठीक है, तो जैसे ही वो बड़े हो गए ना तो वो हमें भूल गए, उनकी मेमोरी से हम फेड हो गए। ठीक है, तो वो उनको नजर नहीं आते। तो भी वो लड़की अब ये करती है कि उन इमेजिनरी फ्रेंड्स को नए बच्चों से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नया बच्चा किसी के इमेजिनेशन का पार्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो फिर एक काम करती है कि बूढ़े लोगों के साथ उन्हें कनेक्ट कराना दोबारा शुरू कर देती है। सो लेकिन लुबे लबाब इस फिल्म का ये निकलता है कि वो बच्ची ये बोलती है कि मैं वक्त से पहले बड़े ही नहीं होना चाहती। ठीक है, मैं अपने आप को मना लूंगी कि आप भी चले जाओगे, अम्मी भी चली गई, मतलब मॉम भी चली गई, सो आई एम मैच्योर इनफ बट आई नीड यू, मुझे छोड़ के मत जाना। सो वो ओवरऑल सारा ये, और उसकी ना एक हेल्प एक बंदा कर रहा होता है। अब वो बंदे के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, वो सारा सस्पेंस लूज हो जाएगा, लेकिन इट्स वेरी इमोशनल मूवी। रात को मैंने देखी, मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है, सो ये थी इफ। ओके, एंड द सेकंड इज ब्रेव। ओके, एंड व्हाट इज दैट? ब्रेव एक डिज्नी प्रिंसेस मूवी है। डिज्नी की जो एक प्रिंसेस मूवी की एक पूरी वो है, फ्रेंचाइज है, जिसमें बहुत सारी हैं, सिंड्रेला है, स्लीपिंग ब्यूटी। तो उसमें एक वाहिद ये प्रिंसेस है, वाहिद में तो खैर दो है, एक मुलान है और एक ये वॉरियर प्रिंसेस जिनको हम कहते हैं। सो ये एक ऐसी प्रिंसेस है जो जिसे हम आम लैंग्वेज में कहेंगे माही मुंडा है। ओके, ठीक है, और इम्प्रॉपर है, नॉट वो जो एक हमारा प्रॉपर प्रिंसेसेस वाला एक टेम्पलेट है ना, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बड़ी बुलक्कड़ सी है, बुलक्कड़ तो नहीं, सॉरी, बड़ी इसको तीरंदाजी का बहुत शौक है, और जो है इसकी फैमिली इसको बड़ा प्रेशराइज करती है कि तुम्हें प्रॉपर प्रिंसेस होना चाहिए और बड़े कपड़े पहनने चाहिए और आराम अदब से पेश आना चाहिए, लेकिन ये बड़ी मतलब दबंग है। ठीक है, इसका ना रिश्ता आता है ताकि किंगडम्स आपस में जुड़े और वो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो। तो 3 जगहों से रिश्ता आता है और ये उस जगह का एक रूल होता है कि पहला जो फर्स्ट बॉर्न होता है ना, फर्स्ट बॉर्न वो अप्रोच कर सकता है फॉर रिश्ता। तो ये दिमाग में रखती है और कहती है कि एक रूल ये होता है कि प्रिंसेस डिसाइड करेगी कि कौन सी ऐसी गेम होगी जो जीतेगा, तो वो फिर वो अपने हाथ उसका हाथ उसको मिल जाएगा। तो वो तीरंदाजी को चूज करती है। तो जी वो जो सब हार जाते हैं वो तीनों ही, तो वो आती है, मैं हूँ फर्स्ट बॉर्न अपने इलाके की, मैं अपने हाथ के लिए खुद लड़ रही हूँ। और वो तीनों के ना तीरों में जो बुल्स आई होती है वो जाके लगाती है। उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी माँ ऐसे नाराज हो जाती है और फिर ये जाती है एक जादूगरनी के पास, फिर वो एक लंबी सी ये कह के उसकी माँ ना फिर एक रीछ बन जाती है। तो उसकी एक लाइन थी कि बेसिकली तकदीर पे ये फिल्म बनी हुई है ना, तो कहती है फेड भी चेंज, लुक इनसाइड, मेंड द बॉन्ड टॉर्न बाय प्राइड, कि आप अपनी तकदीर चेंज कर सकते हो, अपने अंदर देखो और आपने जो फख्र से जो चीज़ें तोड़ी हैं उन्हें मेंड करो तो आपकी तकदीर चेंज हो सकती है। सो ये इस चीज़ के ऊपर ये पूरी फिल्म बनी हुई है कि फेड भी चेंज, लुक इनसाइड, मेंड द बॉन्ड टॉर्न बाय प्राइड।
सो मेरी मोस्ट फेवरेट एनिमेटेड मूवी है, अगर मैं नंबर 1 कहूँ तो, मतलब किसी एनिमेटेड फिल्म को मैंने उस दिन दोबारा देखी तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो आज भी मेरी उतनी ही फेवरेट है जितनी पहले थी। इनसाइड आउट भी है लेकिन ये भी उसी लेवल की है। ये दोनों पिक्सार की मूवी हैं और पिक्सार उस जमाने में बहुत कम फिल्में बनाता था, बड़ी मेहनत लगती थी ये फिल्में बनाते थे। इस फिल्म में आप देखेंगे डिटेल बड़ी अच्छी है। और मेरा खाला का बेटा ना हमजा, वो और मैं ये फिल्म बड़ी शौक से बैठ के देखते थे, तो हमें तो डायलॉग्स भी याद होते थे उस जमाने। सो यस, दोबारा देखिए आपने तो मजा आया? मुझे बड़ा मजा आया। यस, आप लोग जरूर देखें और इससे आपको बहुत सारे सबक मिलेंगे आपके बच्चों को। यस। इंटरव्यू जी, हुमायूं सईद का हमने इंटरव्यू देखा अहमद अली भट्ट पे जी मून। अब आप थोड़ी देर के लिए आप बोलने, मेरा बोल बोल के गला थक गया है। अरसलान मैं क्या बोलूं जी, मैं क्या बोलूं, मैं तो स्पीचलेस हूँ। सबसे पहले तो मेरा दिल करता है कि इतनी भूख क्यों है इंसान के अंदर। जलेबी, आयशा उमर, ओह वेरी नाइस। व्यूज़ कैप्चर करने के लिए इतनी भूख की क्या ज़रूरत है? क्यों आप मतलब मैंने जो चीज़ें जो रैपिड फायर एक तरह से कहते हैं ना कि मैं एक लफ्ज़ कहूँगा तो आपके जहन में जो आता है, आपने बताया, मुझे तो उससे बहुत एतराज़ है। मतलब आपने इंसानों को सारों को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया यार। ये फ़लानी जलेबी है और फ़लानी बर्फ़ी है और फ़लानी खीर है और फ़लानी बर्फ़ी फिरनी है और फ़लानी जो है वो, यार वत्ता है यार। आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस तरह आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री की लड़कियों को। हानिया आमिर ये है और कुबरा ये है और फलाना ये है। यार ये लेवल है हमारा। ये वो वाली बातें हैं जो लड़के जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे खो खो के ऊपर बैठ के करते हैं, गली की नुकरों के ऊपर खड़े होकर करते हैं। रस मलाई, हानिया आमिर, ओके, गुलाब जामुन, सजन, ओ यार ये चेक कर, यार ये बच्ची चेक कर, उस शपोका। लेवल की। हाँ, वर्ड जो उन्होंने यूज किया था पता है, शपोका। हाँ, शपोका। और पता नहीं क्या अजीबोगरीब। और लड़कियों के लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लड़कों के लिए हम वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। क्या बात है। मेरी जो लाइन है वो शपोका है, शपोका, शपोका। आई थिंक ये चीजें थी, ये बेडरूम कन्वर्सेशंस अपने बेडरूम हाँ, इनको नहीं ज़रूरत थी ओपन करने की यार। ये बहुत बुरी कन्वर्सेशन थी। हालांकि जब हम कहते हैं कि YouTube इज़ एन इंडिपेंडेंट मीडिया, और लेकिन YouTube के ऊपर भी आप हर तरह की बात नहीं कह सकते हो, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अच्छा, मुझे ना वो इंटरव्यू इतना खास पसंद नहीं आया। इट वाज लाइक जस्ट टू कैप्चर ऑडियंस। यस, उसमें इतना कोई खास तो कुछ निकला नहीं। जेंटलमैन की इसमें बहुत ज्यादा तारीफें की गई थी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत पहले का रिकॉर्ड हुआ है। आई डोंट थिंक सो। प्रमोशनल वीडियो थी जेंटलमैन। हाँ, उसकी प्रमोशन बहुत ज्यादा की गई कि हमें तो बड़ा मजा आया, फलाना ढिमकाना, वो मुझे समझ नहीं आई उसके बारे में। आई एम सॉरी। फिर उसके बाद उनकी फिल्मों के बारे में डिस्कस हुआ, JPNA 2 का वहीं से 3 वहीं से निकली। फिर जो एक जो चीज़ ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक थी, जो उन्होंने डिस्कस किया विद सना शाहनवाज के साथ, वो जो लिंक क्रिएट करने की कोशिश की, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, हाँ जी, और वो है सना। हालांकि वो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वो साली है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अहमद अली भट्ट इज नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन टू आस्क सच क्वेश्चंस। मे बी हो भी सकता है कि शायद लोगों को ठीक लग रहा है। मुझे अच्छे भी लगते हैं उनके पॉडकास्ट, ऐसी बात नहीं, आज तो मैं सुनता भी सिर्फ उनकी हूँ। लेकिन उसमें ना लगता है कि क्लिक बेटिंग की तरफ ध्यान है तो कि कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनकी कंट्रोवर्सी निकले। देखिए पिछले 2-3 महीने से हर बड़ी खबर उनके ही चैनल से क्यों निकल उधर से आ रही है, उधर से आ रही है। मे बी ही इज मिसयूजिंग हिज पोजीशन। शायद मतलब आपका कंफर्ट लेवल इतना क्रिएट हो गया कि आप तो किसी से कुछ भी सवाल कुछ भी। हाँ, तो ऐसी होती है किस होंठ से, अच्छा ये किस नहीं होती तो आप क्या कुछ भी पूछ लेते हैं और बड़े इजीली, आराम से, सुकून से। और किसिंग का क्या बना और इसका क्या किया और उसका क्या किया, ग्रीन स्क्रीन का क्या, यार ये को पूछने वाले सवाल हैं। या तो आपके पूरे शो की फील ही जो है ना फन में हो। हाँ, नहीं, कभी आप क्रिएटिव हो जाते हो, कभी आप क्रिएटिव प्रोसेस डिस्कस करने लग जाते हो, कभी आप मोलाई हो जाते हो, कभी आप फिलॉसफी डिस्कस करने लग जाते हो, कभी आप फिर उस तरफ आ जाते हो गंद, कभी आप मदर्स ऑफ नेशन का ऑब्जेक्टिव लेके आ जाते हो। वही तो ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो मुझे समझ नहीं आता है। कि वो सबको कैप्चर करना है, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। मतलब आपने देखा है LGBTQ इज वेरी क्लिकबेट वाला सीन, तो किसी डिजाइनर से LGBTQ का पूछ लो, वही ना, आपने कैप्चर करना है। आप हुमायूं सईद की लव लाइफ इज वेरी
लाइक क्वेश्चनएबल है या बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं उस पर, तो आप उससे पूछ लो आपको उसके साथ कैसा लिंक था, वो आपको कैसी लगी, वो आपको कैसे लगा। अब आप मतलब थोड़ा इमेच्योर है, इमेच्योर आपस में बैठ के कर लो जो मर्जी बातें, पॉडकास्ट पे क्यों कर रहे हो? आवाम को क्यों बताना है? हम नहीं जानना चाहते इस तरह की चीजें। अच्छा मेरा ना इनकी तरफ ना थोड़ा बाइसनेस हो गई है टुवर्ड्स, बुरी वाली बाइसनेस अहमद अली भट्ट की तरफ, जब से वो वॉइस नोट कुछ एक दो लीक हुए हैं और कुछ चैट्स लीक हुई हैं। अब वो सही है या गलत है, लेकिन कान में बजते हैं, अब वो कान में बजते हैं। आपके साथ भी है ये? मेरे साथ भी है, हाँ, क्योंकि आवाज़ तो वही है। आई डोंट नो, मतलब इनका कोई FIA होना चाहिए इनके ऊपर, कोई जो पता चलना चाहिए ना, इनके पता लगना चाहिए कि आइदर सच्ची आवाज़ है या हाँ। और ना उन्होंने इसको डिनाई किया है, ना इनके ऊपर कोई रिएक्शन दिया है। सो वो एक ना कनिंगनेस उनके फेस के ऊपर मुझे नजर आती है। को पुछन दसने वाला नहीं है ना, मसला ये कि हमारे यहाँ को पुछन दसने वाला नहीं। तो मदर ऑफ नेशन कहाँ गई? केड़ी जो इनके साथ होती हैं, मुझे क्या पता। आपको पता है ना? हाँ, इनकी जो वाइफ है फातिमा, वो मदर ऑफ नेशन है। इस पे उन पर बात की हुई हम लोगों ने, खैर छोड़े। मदर ऑफ नेशन कुछ करे ना, फिर है मस्त, हो जाएगा। आ जाए कमेंट्स की तरफ, और कुछ नहीं है अब। अच्छा ठीक है, आप मेरी जो बातें हैं ना काट जाते हैं, फिर कभी कभी लोगों से बचा लेते हैं मुझे। मेरी बात सुनो, हर टाइम हर चीज़ नहीं करते कि तुम, कभी मैं भौंक जाता हूँ, कभी कभी ओके बचा लेते हैं आप कभी। आज बहुत कमेंट है। हाँ काफ़ी है, क्यों है? काफ़ी है क्यों है, तो अच्छी बात नहीं है। चले आई थी ना एपिसोड। सबसे पहले शान मुस्तफ़ा वो कहते हैं यस मैंगो सच में बहुत ओवररेटेड है। थैंक यू। मैं तो इसलिए नहीं खाता क्योंकि पित्त निकल आती है। ठीक है, स्ट्रॉबेरीज आर माई मोस्ट फेवरेट। एवोकाडो का तो फजूल में हाइप दी हुई है क्योंकि महंगा फ्रूट है। इट्स लाइक उबला हुआ आलू। ट्रू। अमरूद इज मोस्ट अंडररेटेड आई थिंक। हाँ वैसे अमरूद एक पेट खराब क्यूट सा एक फ्रूट है, क्यूट सा। पेट खराब कर देते हैं। अच्छा, तो आपका हुआ कभी पेट खराब? नहीं। जिस दिन आपका अमरूद से पेट खराब हुआ ना, उस दिन आपकी अमरूद से नफरत हो जाएगी। मुझे सिर्फ डकार बड़े आते हैं उसके। तो वो आपको प्लीजिंग लगता है? नहीं। तो फिर अच्छा खैर, हाँ। हिप्नोटोटोलॉग्स कहते हैं कभी मैं कभी तुम के डायरेक्टर हैं बदर महमूद। वाओ, अच्छा बदर भाई का बहुत बड़ा गर्क होने वाला है जी। अच्छा स्किन केयर वाला है, वो कहते हैं फाद मुस्तफा संभाल लेंगे आई गेस। स्किन केयर वाला कहते हैं आई सजेस्ट यू टू वॉच वन ऑफ के ड्रामा क्रैश लैंडिंग। ये इरफान को 15 लोगों ने कमेंट किया है क्रैश है। लैंडिंग ऑन यू, तो मेरा ख्याल है क्रैश लैंडिंग ऑन यू से हम शुरू करते हैं के ड्रामा स्टार्ट करना। जी। अच्छा जी, इसके रिव्यू करते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे कह रहे हैं रिव्यू करें, कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट पे आप करवाना चाह रहे हैं, आप हमें प्लीज़ बता दें। हमने सोचा था कि एमन मिनाल के ब्रांड के प्रोडक्ट्स का करेंगे, अभी तक वो आए ना। मैं आजकल पता है पहले मैं बहुत ही एक प्रोसेस से तो निकल आऊँ ना किसी एक चीज़। हमजा भट्ट कहते हैं प्लीज़ गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट फिरोज़ खान अपकमिंग, हमने बता दिया टीवी लॉन्च में। अच्छा जी, शान जीमन कहती हैं, ये कहते हैं कौन सी वीडियो खोल के बैठे? ये वही है, वॉच के ड्रामास क्रैश लैंडिंग ऑन यू, इट्स टू गुड। लाला दिया कह रही हैं लव टुडेज शो, ईद और अच्छी हो गई, अपना शो अपने बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, नहीं करते। ठीक है जी, ठीक है। आज काफी लंबा शो था। ओके, अलादिया कहती हैं वॉच द के ड्रामा इट वॉन्ट क्लास। हाँ, It's nice series on revenge, motivation, relationship. It shows story of underdog group of people and how they take their revenge and fight back for their work, business and relationship. Also glory, also on revenge. How a grown-up girl takes revenge on high school bullies. It's a bit dark. Nice. Third, with 2 words, where comic characters comes to real world and vice versa. It's a thriller, murder mystery plus romance. Goblin, which is a must watch. It's just so entertaining. Has nice comedy and must watch. K-dramas are usually 16 episodes and they are very addictive. यार आपने बड़ा कुछ देखा हुआ है। हाँ। सोचा नहीं था, मैंने कब सोचा था ये लाला दिया पाकिस्तानी ड्रामों से बाहर नहीं निकलती होंगी, लेकिन देखा है। अच्छा खैर, नूरुलैन नवीद कहती है डू यू गाइज वॉच टर्किश ड्रामास, दे आर सो एडिक्टिव। एडिक्शन हमें नहीं पसंद, हम एडिक्टिव चीजें नहीं करते होते। ठीक है जी। अच्छा जी, जेफना तोली समथिंग कहते हैं प्लीज डू रेशम जुक बॉक्स, बहुत जल्द, कमिंग सून इंशाल्लाह। ठीक है जी। नाज 8703 कहते हैं वेयर आर द ईद फिल्म्स रिव्यूज, यू आर ऑलवेज द फर्स्ट टू पोस्ट दिस, आई हैव बीन चेकिंग योर चैनल द होल डे, लव फ्रॉम द यूके। अच्छा नाज, ईद पे हमारे रिव्यूज लेट होते हैं, सॉरी, क्योंकि ईद की ईद भी तो होती है ना, हमें कोई प्रीमियर पे नहीं बुलाता। अच्छा जी, लाला दिया कहती हैं आई होप इन कभी हम कभी तुम हानिया वुडंट हैव अ क्राई बेबी रोल। उनको लास्ट दोनों सीरीज में ऑल शी डिड वाज क्राइंग, मुझे प्यार हुआ था और मेरे हमसफर, दोनों फजूल ड्रामास, दोनों में उनका रोना धोना। आई थिंक हानिया इज इंसॉम्बल कास्ट में अच्छा काम करती है, लाइक इन हर फर्स्ट मूवी एंड इन संगे माँ। फरहत इश्तियाकी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर, आई होप दे डोंट रूइन द राइटिंग, डिपेंड्स ऑन बट
डायरेक्टर विल डू। हाँ, बदर महमूद से कोई मुझे उम्मीद नहीं है। चलें। Okay, it's Tayyab Rahman कहते हैं majority of Pakistani celebrities can't speak English properly, even the superstars. True. Then why Meera is told always? Plus, she's one of the best actors of her times. She gave tough competition to Sabaa Qamar in Main Sitara. Both nailed that drama. अच्छा, it's Tayyab मैंने बहुत पहले बाजी का रिव्यू किया था, अब वो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर। उसको मैंने हाइड किया हुआ है। हाँ। उसमें मैंने ये बात खुल के की थी कि हम मीरा का क्यों जब मजाक उड़ाते हैं बिल्कुल अंग्रेजी के ऊपर, इट्स नॉट कोई भी नहीं बोल पाता। हाँ, और हमारी जुबान भी नहीं है। ज़ैन अली रज़ा कहते हैं ईशान सिकंदर वाज द एक्टर इन मीरा इन घर कब होगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने बोला भी था ईशान, है ना? हाँ। एहसन अहमद कहते हैं बदर महमूद इज अ डायरेक्टर, कभी मैं कभी तुम, हुड प्रीवियस डायरेक्टेड, मुझे प्यार हुआ था एंड मैं। ओके जी, वो हमें जी ये जानबूझ के हमें ट्रिगर कर रहे हैं कि अब भौंके ये बाद में। मनाशा जोशी कहते हैं एग्री कोरियन ड्रामास आर स्लो एंड मोस्टली बेस्ड ऑन लव स्टोरीज बट देयर आर सम दैट आर रियली गुड लाइक विनकेंजो, Alchemy of Souls, Move to Heaven, Extraordinary Attorney, Woo. These are different genres, are not strictly love stories. More to Heaven is available in English and only has about 10 episodes. It's pretty different and based on kid with Asperger syndrome. Please give it a try. Okay जी। साद खान कहते हैं थैंक्स फॉर मीराज जुक बॉक्स, नाउ वेटिंग फॉर सुनिधि चौहान जुक बॉक्स। ओके, सुनिधि का करेंगे यार कभी। पहले वो अलका वाली भी एक न्यूज़ थी हमारे पास। ठीक है। अदील मोहम्मद कहते हैं अगली रिक्वेस्ट साइमा जहां द सिंगर। इनके इतने गाने हैं साइमा जहां के 20 को हो जाएंगे। ठीक है। खुदा गोरी कह रही है अमरूद इज अ किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, ये बाहर के मुल्क में तो मिलता भी नहीं, इसलिए आपको किंग लग रहा है। Okay. अच्छा जी, सलमान कहते हैं अरसलान आपकी बात मान, वीडियो पॉज करके ड्रीम गर्ल सॉन्ग सुना एंड इट वाज गुड टू वॉच। थैंक यू। हम लोग को ऐसे करते हैं। Oh, you shut up. हाँ। Okay, अब कहते हैं yes please next रेशम, नूर, साइमा, नरगिस, इन सब बॉलीवुड डिवास को जरूर बारी-बारी करेंगे, जुक बॉक्स जरूर नहीं। करेंगे। मैंने तो नरगिस का करना है, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट रीमेक वन। ओके ठीक है। वो मुझे आपको पता है ना, मुझे टिप्स पे है। ओह हाँ चलो। हमाद कहते हैं मैं आम पन्ना एक मन से पी रहा हूँ, अब लास्ट बनाया है, अब कैरी अच्छी भी आ रही, आई लव आम पन्ना। ठीक है जी। फिर ये हमाद कहते हैं आई एम फ्रॉम कराची, हाय अरसलान आप जीत गए, मैं हार गया। मैंने कहा था हैदराबाद से, सॉरी। यस के ड्रामाज आप एक बार देख ले तो शायद फ़ैन हो जाएं, उनकी स्टोरी में क्रिएट की गई दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। यूजुअली फैमिली शोज होते हैं लाइट हार्टेड बट वेरी इमोशनल। क्रैश लैंडिंग ऑन यू इज माय मोस्ट फेवरेट के ड्रामा। एक और आ गई, बहुत एक इनकी आ रही है। अच्छा के ड्रामास की खूबसूरत बात यह है कि इतना ज़्यादा आप इमोशनल वेस्ट हो जाएंगे कि आप खुद चाहोगे यार एक किस तो हो जाए, लेकिन वो किस लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में ही होनी है। अच्छा जी, हासिली कहते हैं मीरा की ड्रामा लिस्ट में एक ड्रामा मिस कर दिया आपने, उस वक्त वो ड्रामा हिट था, दैट वाज ऑन एयर्ड ऑन हम टीवी। मीरा, अदनान सिद्दीकी, ज़ेबा बख्तियार वाज इन इट, आई थिंक द राइटर ऑफ द आल्सो। जिसमें वो रेडियो वाला पिछले दिन हमने पोस्ट भी किया था आपने इंस्टाग्राम के ऊपर। यस, ड्रामा नेम वाज मुलाकात और मुलाकातें, ओएसटी संग बाय सज्जाद अलीज ब्रदर। ठीक है, हो सकता है। My initial memory of Meera was खोयो तुम कहाँ, all songs was hit and music was top notch till date. Shooting was done in Gilgit-Baltistan. Male singer name and music director is Zain Ali. Zain and Asma Lata at that time came to Multan Arts Council और मैं गया था। Public was crazy for the film and songs. Although I didn't watch this film on cinema, my first cinema film memory is घर कब आओगे and ये दिल आपका हुआ and कोई तुझसा कहाँ। I became regular cinema goer. ठीक है जी। ये दोबारा कह रहे हैं यार वैसे इंतहा एंड सलाखे फिल्म के सॉन्ग्स ऐड कर देते, ओ यार सुनहरी सी एक शाम मुझे दे दे, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग जैसे जावेद शेख ने न्यू फिल्म में एडजस्ट हो जाते हैं, मीरा भी ऐसे ही हर फिल्म में एडजस्ट हो जाती है, हर बेस्ट पिक्चर में मीरा मिलेगी आपको। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं प्यार की पहली नज़र, ओ सनम ओ सनम, नज़र ओ सनम, सनम, इन सॉन्ग्स को रीमेक होना चाहिए और न्यू फिल्म्स में यूज़ होना चाहिए। जस्ट गेस हु कैन डू बेटर। प्यार की पहली नज़र के लिए माहिरा, महविश एंड सबा विद हुमायूं और फवाद। ओ सनम के लिए सबा और आमना इलियास विद फवाद एंड हुमायूं एटसेट्रा। यू कैन ऐड ऑल्सो, प्लीज डिस्कस दिस इन नेक्स्ट एपिसोड। हो सकता है। प्यार की पहली नज़र मेरा नहीं ख्याल रीमेक होना चाहिए। नहीं, वो वही अच्छा है। चलें, अरसलान अली ओ सनम भी नहीं रीमेक होना चाहिए। आई लव इट। चलें, अरसलान अली कहते हैं मैं सितारा इज बेस्ट ड्रामा ऑफ मीरा जी एंड सबा कमर। ठीक है जी। अच्छा जी, यूज़र हैं वो कहते हैं मिशी खान मेक्स वीडियोस ऑन डिफरेंट सोशल इश्यूज, लेट हर डू। क्या बिगाड़ती है किसी का, सेम फॉर मोहम्मद साकिब, लेट देम मेक कंटेंट, इट्स देयर पैशन, नॉट फॉर ब्रेड एंड बटर, अदरवाइज आवर कंट्री इज फुल ऑफ इनसेंसिटिव पीपल दीज डेज। नहीं, मेरा प्रॉब्लम मिशी खान से ये था कि वो और अच्छी चीज़ों पे बात क्यों नहीं करती। हाँ, वो हर वक्त
नेगेटिविटी हर वक्त आरोनास लेके क्यों बैठी होती है, मुझे हर वक्त की तनकीद से एतराज़ है। अच्छा जी, आयशा सीर कह रही कोक और स्टूडियो मोमिन से मुझे ये मसला है कि हो गया बस हिट हो गया, पता लग गया आपको आता है। अब आज भी अगर दनानीर पार्टी और ये करेगी तो कौन सुनेगा, तो उनका वही है, वही पैटर्न है। Exactly. आयशा सीर कह रही है कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स पे कोई बात नहीं हो रही, हैव यू लिसन झोल एंड यारावे? नहीं, हमने नहीं सुना। झोल हाँ, सिर्फ फिलहाल हमने ब्लॉकबस्टर और वो सुना है बड़दम। मैंने आई भी सुना है, दो से भी सुने, मैंने 2AM भी सुना है, मुझे वो उतना ठीक लगा, बस सही है। अच्छा एक वो भी सुना था, निगड़ा पाके बैठी, ओके, क्या है, हाँ मगरोला के बैठी, मगरोला। उसमें ना मुझे वो कोक स्टूडियो पाकिस्तानी वाइब नहीं आती, मुझे लगता है कोई इंडियन गाना है। मुझे पंजाबी गोतीलो टाइप, नहीं वो तो कुछ पंजाबी सॉन्ग्स नहीं होते जैसे पंजाबी कैनेडियन मूवीज के सॉन्ग होते, वैसा फील आती है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहती हैं, आशीष जी कहते हैं, आई एग्री विद यू, मिशी खान शुड स्टॉप प्लीज, प्लस मोमेंट एटीट्यूड नाउ वेयर सोशल इशू जिस पे बात की जाए। And about Momin, he likes being loud and surrounded by people. For him, it's funny. Again, he does this on YouTube channel, so I see on point criticizing. You don't like it, skip it. Also reminds me, आप लोगों ने मैक के बर्गर ट्राई किए हैं? मैक के? हाँ, वो क्या है? अभी एक रिसेंटली एक ब्रांड आया लाहौर में। ओके, नहीं हमने नहीं किया। कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, करते रहते हैं हम नई चीज़ें ट्राई। हाँ। लेकिन बर्गर्स के हम इतने फ़ैन नहीं है इस्लान, आप भी नहीं हैं? नहीं, मैं तो हम बर्गर्स के इतने फ़ैन नहीं हैं हम। हम ज़्यादातर स्ट्रीट फूड्स ऐसे लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, चाट के हम फैन हैं, दुनिया की कोई भी चाट, अफ्रीकन चाट खिला रहे हैं। अफ्रीका में होती होगी नहीं, लेकिन वो उनकी बनती होगी कोई मसाले नींबू शिमू डाल के। मैं तो देखता रहता हूँ इस तरह की रेसिपीज सारा इंटरनेट के ऊपर। आपको पता है वो नेपाल की होती तो नहीं है, लेकिन मैक्सिकन चाटें बड़ी मजे की होती हैं, ये साल से फूल से जो होते हैं ना, मजे की होती हैं। इनायत हसानी कहती है, आई एम अ बिग फैन ऑफ K-dramas and I have watched more than 20 K-dramas. I agree, many K-dramas are rom-com, but if you want to watch K-dramas apart from rom-com, I suggest Queen of Tears. This K-drama was so much famous when it was released, and my favorite actor also in Kim So-hyun. This K-drama have romantic but also many things, especially stock market and money and all. For a little summary in this K-drama, the main lead Kim So-hyun and Kim Jin-won are married, but later they get divorced. But still, after divorce, Kim So-hyun helps Kim Ji-won family to get their position back. I highly recommend this drama. This drama is mix of every genre. This is मेरे पास तो इन पाकिस्तान। ठीक है, वही लग रहा है। दाऊद खान कहते हैं, चलो इश्क करें का सॉन्ग शामिल नहीं किया, विच वाज हिट चूरी खन के कंगना बोले। ये कौन सा गाना है? चलो इश्क लड़ाई मूवी बाद में आई थी। अच्छा चलो जो 2000 वाला सिनेमा है ना मेरा, उसमें एक्सपोजर बहुत कम है लॉलीवुड का। अच्छा जी, केबल आ गई थी ना तब तक। अच्छा, शानजे ईमान कहती हैं, आई रिकमेंड यू टू वॉच क्रैश लैंडिंग ऑन यू। चौथा आ गया कमेंट, क्रैश लैंडिंग ऑन। दिस ड्रामा इज परफेक्ट फ्रॉम लीड केमिस्ट्री टू सपोर्टिंग कैरेक्टर टू डायरेक्शन टू प्रोडक्शन. दिस ड्रामा एक्सप्लोर्स many genres like comedy, romance, action, adventure, drama with bittersweet ending. And the most beautiful thing about this drama is the couple is together in the real world, which make it more sweeter to watch. Highly recommended. Okay जी. Again वो कहते हैं, apart from Crash Landing on You, I also wanted to recommend you to watch the drama The Flower of Evil. Okay. It's crime, thriller and action, a good criminal and detective troupe. And apart from that, she fall first and he fall harder. Please watch it and also share your reviews. Sure, देखेंगे इंशाल्लाह जब कभी हिम्मत आई। पहले हमें मलयालम फिल्में दिखाने के लिए कितनी मैंने कोशिश की, अभी तक मेरा नहीं बन रहा टेम्परामेंट। के ड्रामों का भी मेरा यही इशू है। सो जी, ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।